ओके, तो फिर लेट अस स्टार्ट। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। This is project that you see on Unity is part of the Unity Essentials learning pathway, जिसमें बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है बेसिक्स ऑफ यूनिटी से, उसका एडिटर कैसा होता है, क्या क्या सब क्या क्या कैसे नेविगेट करते हैं, अलग अलग विंडो का क्या रोल होता है। और ठीक है, तो हम इसके प्रोजेक्ट के को यूज करके अभी कुछ भी बिल्ड नहीं करेंगे। एक बना बनाया प्रोजेक्ट है, उसमें बस थोड़ा मूव अराउंड करके नेविगेट करके देखेंगे, समझेंगे कि अल्टीमेटली क्या कुछ कैसा लगता है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, और जो मेरे पास ये प्रोजेक्ट की फाइल्स ओपन है मैं ये भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, वरना आप इस वाले लिंक में जाके भी देख सकते हो। मैं इसको अभी डालता हूँ चैट में। ठीक है, तो ये जस्ट मतलब ये आप समझ लीजिए यूनिटी का जीरो, क्लास जीरो है, जिसमें हम समझ रहे हैं सिर्फ कि क्या क्या होता है यूनिटी में, क्या कैसे करते हैं, नेविगेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको स्क्रीन पे एक विंडो दिख रही होगी। ये यूनिटी का आपने ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है तो खोल के देखा ही होगा। तो यही है यूनिटी का होम पेज। पूरा ऑल स्क्रीन शेयर करना है, तो वो कभी कभी ऑल स्क्रीन शेयर करने की वजह से दिखता नहीं है। अभी हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना आपको? अभी यूनिटी दिख रहा है। ठीक है, ये आपका यूनिटी वाला प्लान हो गया। ठीक है, ये हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं, सारा करने की जरूरत नहीं है आपको। जो मैं बेसिक बता रहा हूँ वो वरना आप खुद से भी कर सकते हो। आपको हार्डली इसमें 3-4 घंटे लगेंगे टोटल करने में, अगर आप फर्स्ट टाइम यूनिटी खोल रहे हो तो। ठीक है ना, जस्ट ये पूरा है ओवरव्यू दे रहा है यूनिटी का, जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपकी ना विंडो ऐसी कुछ दिखेगी जब भी आप यूनिटी खोलोगे। तो आपको बेसिकली जब आप नया प्रोजेक्ट खोलोगे तो आपको नया सीन खाली दिखेगा। तो मैं अगर सीन्स में जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू सीन करूँ, अभी आपको कुछ भी समझना है, ये वैसा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप खोलोगे तो आपको कैसा दिखने वाला है। ठीक है, तो मैं इसे बोलता हूँ सीन 0। ठीक है, इसे खोलते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, तो अब बारी बारी ना सारी विंडो समझ लेते हैं। सबसे पहले ना ये डिफॉल्ट व्यू है, यहाँ पे जाके आप जो क्लिक करोगे तो डिफरेंट आप व्यूज चेंज कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारी विंडो देखेंगी, सारी विंडोज आप कहीं भी घुमा के टिका सकते हो जैसा आपको समझ में आए। मल्टीपल मॉनिटर है आपके पास तो दूसरे मॉनिटर में भी आप लगा सकते हो। टीयर अनटीयर हो जाएगी। हाँ, ठीक है, ऐसे सारी विंडोज घुमा सकते हैं। ये पहला जो विंडो दिख रहा है वो है हायरार्की विंडो। हायरार्की विंडो में जो मेरा ये वर्ल्ड है, बेसिकली जैसे हमारा अर्थ रहता है वैसे ही एक बड़ा सा ओपन स्पेस वर्ल्ड है। किसी भी 3D मॉडलिंग टूल में आपको ये सब चीजें मिलती हैं। अगर आपने फ्यूजन में काम किया है, ब्लेंडर में काम किया है, माया में किया है, सब में ऐसा वर्ल्ड जैसा कुछ मिलता है आपको। ठीक है, तो ये इसका आपको वर्ल्ड का स्पेस है जहां आप घूम फिर सकते हो। मैं सारे कीबोर्ड बताऊंगा कि मैं क्या यूज करके कहाँ कैसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ये इसका गेम व्यू है। गेम व्यू बेसिकली वो है कि जो आप फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि आप मोस्टली गेम बनाते हो, तो जो फाइनल गेम जो बनेगा, जो चलेगा आपके यूजर के स्क्रीन पे, वो कैसा दिखेगा। ठीक है, ये सीन व्यू है बेसिकली, ये आपका एडिटिंग के लिए कि ये आपका लाइटिंग है, ये आपका कैमरा है, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे कुछ करना है तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स रहेंगे। यहाँ पे आप उसको एडिट करोगे और उसके बिहेवियर को फंक्शनली डिफाइन करोगे, एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, इफेक्ट्स बनाओगे, और कोड करोगे कि क्या प्लेयर कैसे करेगा, जंप करेगा, या क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो हायरार्की में जो भी आपके सीन में मौजूद है उसकी सारी एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिख जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें दो चीजें आती हैं, मेन कैमरा, डायरेक्शनल लाइट। आई थिंक यही दो चीजें ब्लेंडर में भी आती हैं जब आप पहला एम्प्टी प्रोजेक्ट खोलते हो तो। ठीक है, उसके बाद आपका अगला विंडो आता है सीन विंडो। सीन विंडो का मतलब है कि आपका वर्ल्ड कैसा दिखता है, एज अ डेवलपर, एज अ क्रिएटर, एज अ डिजाइनर, उसका वर्ल्ड कैसा है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आप पूरे में घूम सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो, पैन कर सकते हो। बेसिकली माउस को यूज करके आप, ये तो आप राइट क्लिक करके अगर ड्रैग करके घुमाओगे तो ऐसे घूम जाएगा। मिडिल क्लिक पकड़ के आप पैन कर सकते हो, मतलब जैसे एक तरीके से आपने उसको पकड़ होल्ड कर लिया है और फिर पूरा एरिया आप घुमा रहे हो। और कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी साइड में इंस्पेक्टर विंडो में। तो ये जो आप विंडो देख रहे हो राइट साइड में इंस्पेक्टर, वो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में की प्रॉपर्टीज को पूरा दिखाता है। ठीक है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने देखो सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ।
और उसकी सारी प्रॉपर्टीज हायरार्की में जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो उसका एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखाएगा कि क्या क्या मेरे सीन में ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कि यूनिटी के दुनिया में हम किसी भी चीज को गेम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैमरा भी क्या है, गेम ऑब्जेक्ट है। डायरेक्शन लाइट क्या है, गेम ऑब्जेक्ट है। आप अभी मैं एक सीन खोल के दिखाऊंगा आपको, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, वो सबकी जनरल टर्म होती है कि वो एक गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है इंस्पेक्टर में। हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड कंपोनेंट करके जो मर्जी वो ऐड कर सकते हैं। ठीक। इसी से उसकी उसका कैरेक्टर मतलब उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन होती है। जैसे डायरेक्शनल लाइट है, वो खाली एक लाइट है तो उसमें एक लाइट वाला कंपोनेंट लगा है, एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट ऐड करता हूँ, अभी ये ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल है, मैं क्यूब डाल देता हूँ। जैसे मैंने क्यूब डाल दिया, क्यूब यहाँ पे आ गया, तो बाय डिफॉल्ट देखिए इसको अगर मैं चूज करता हूँ तो क्या क्या चीजें हैं। पहले तो भाई इसका मैश फिल्टर है कि इसका मैश कैसा दिख रहा होगा। फिर मैश रेंडरर है, मतलब वो रेंडर कैसे हो रहा है, कलर वगैरह क्या है, शेडोज वगैरह क्या है, प्रोब्स वगैरह क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें। फिर एक इसमें कोलाइडर है कि इससे इसके ऊपर कोई जंप करेगा तो उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा, नीचे कोई प्लेन होगा आप ड्रॉप करोगे तो वो गिर जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप ग्रेविटी वगैरह ऐड कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं फटाक से यहाँ पे आपको एक प्लेन ऐड करके दिखाता हूँ, 3D प्लेन ऐड किया मैंने, ये प्लेन आ गया और ये मेरा क्यूब आ गया। ये जस्ट एग्जांपल है, अपन बाद में सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक है। और मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी ना मेरा गेम व्यू में यहाँ साइड में टिका लेता हूँ ताकि हम लोग पैरेलली देख पाए कि क्या हो रहा है। अभी देखिए क्यूब ये इस व्यू में, ये सीन व्यू में मेरे को ऐसा दिख रहा है, बट मेरे कैमरे के व्यू में ये नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैमरा को मूव करना पड़ेगा। मूव करने वाला भी हम देखेंगे डिटेल में। अभी बेसिकली आप कहीं भी क्लिक करके ना उसे ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो। अभी देखो दिख गया। तो मतलब अब मेरे लिए बेसिकली कैमरा ये दिख रहा है, उसका आपको व्यू पोर्ट देखो दिख रहा है, ट्रेपीजियम जैसा, रेक्टेंगल जैसा। बेसिकली क्या आपका आपका कैमरे को क्या दिख रहा है, ये वो दिखा रहा है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस वाले व्यू में आ जाता हूँ, जो मैं अपने वाले व्यू में जो जैसा मुझे अच्छा लगता है काम करने के लिए। तो ना मैं गेम को नीचे लगा दे रहा हूँ। हाँ ये देखिए, अभी देखिए। तो मैं अभी आप राइट क्लिक करके कीबोर्ड WASD, सब लोग जो भी गेम खेला होगा पता होगा WASD से मूव होता है। तो अगर आप राइट क्लिक करो, हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो बेसिकली आप अगर राइट क्लिक करोगे और ये दबाओगे WASD, तो आप आगे पीछे गेम की तरह घूम सकते हो इसमें। ठीक है। अभी देखो आपको ये दिख गया, अगर आप इसको एडजस्ट कर लो या तो ऐसे मूव करके, वरना ये देखो यहाँ पे ना नंबर चेंज हो रहे हैं। तो आप इसको भी चेंज करोगे तो कैमरा मूव हो रहा है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट हर ऑब्जेक्ट में होती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि पोजीशन, रोटेशन और स्केल उसका वर्ल्ड में कहां पर है, क्या वैल्यू है, XYZ क्या है, और XYZ के अराउंड कितने एंगल पे वो रोटेशन में है, और स्केल क्या है। स्केल को आप बड़ा कर लोगे तो देखो लंबा चौड़ा कर सकते हो। जैसे भी ऑब्जेक्ट, कैमरे में तो कोई मतलब नहीं बनता ना लंबा चौड़ा करने का, तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, फिर से क्यूब चूज करता हूँ। क्यूब है, अभी स्केल को मैंने बड़ा छोटा कर दिया। तो बेसिकली आपको दीवार बनानी है तो आप उसमें क्यूब डालना पड़ेगा, और फिर लंबा कर दो, बाकी जगह से पतला कर दो। ठीक है। ये देखिए प्लेन बन गया। अभी ऊपर से आप देखोगे तो ये ऐसा डंडे जैसा दिखेगा आपको, मतलब फ्लैट। ठीक है। तो आप स्केल चेंज कर सकते हो, और रोटेशन तो पता ही होगा, मतलब भैया XYZ में क्या एंगल है उसका। जैसे ये देखिए, तो अभी मैं X के अबाउट, तो आपको ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना गिज्मो। मैं इसको ना बैकग्राउंड इसका वो कर देता हूँ, शो बैकग्राउंड, तो आपको दिखेगा। ये बेसिकली बता रहा है कि अभी आप कहाँ ऐड कर रहे हो। तो अभी आप इसके हिसाब से जो X डायरेक्शन है वो ये हो गया, और Y डायरेक्शन ये हो गया। आप इस पे क्लिक करके ऊपर नीचे दाएं बाएं, या फिर आप पर्सपेक्टिव कर सकते हो, जो कि हम हमें मोस्टली यूज करेंगे पर्सपेक्टिव। ठीक है। जो एक नॉर्मल जो ह्यूमन लोग जो देखते हैं वो पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म उसको बोलते हैं, पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं। ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, आपको मैं जो दिखाने वाला था वो ये था कि मेरे को पहले इसको वन वन करने दो, 1 1 1। और दूसरी सबसे मेन चीज ये है कि यूनिटी की जो यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो मीटर में होती है। तो अभी ये जो क्यूब है ना, ये 1 बाई 1 मीटर का है। ठीक है। तो इसकी लेंथ 1 बाई 1 मीटर है। आपको ये जो दिख रहे हैं ना ब्लॉक्स, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, 3 मीटर है। तो एवरी स्क्वायर इज ऑफ 1 मीटर। सारी यूनिट, सारे नंबर मीटर में है। तो मैं इसको पूरा 0 कर लेता हूँ। और मैं आपको बता रहा था इंस्पेक्टर के बारे में। तो अभी मैंने गेम ऑब्जेक्ट ऐड किया क्यूब। मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ कि जैसे मैंने इसका नाम रख दिया माई ऑब्जेक्ट, कुछ भी रख सकते हो आप टाइप करके, राइट। और मैंने आपको दिखा रहा था कि ये नीचे गिरेगा कैसे। ठीक है। मेरा जो प्लेन है उसमें भी एक मैश का रेंडर लगा हुआ है। देखिए प्लेन था मेरा, उसमें भी मैश का रेंडर है, उसका मैश है,
और उसमें एक कोलाइडर लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ ना, इसका क्यूब में जाके मैं इसके ऊपर एक कंपोनेंट लगाता हूँ, अभी के लिए जस्ट समझने के लिए लगाता हूँ, रिजिड बॉडी। जैसे फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो रिजिड, जैसे कि हमारा हाँ हाँ हम लोग भागते हैं, टकराते हैं, तो आई थिंक ये बाकी जगह बाकी टूल्स में भी चीज होती है रिजिड बॉडी वाली। तो मैंने देखो रिजिड बॉडी यहाँ पे सर्च किया, रिजिड बॉडी लगा दिया, तो अब ये देखो यहाँ पे रिजिड बॉडी, मतलब इसका एक वजन हो गया। मैं इसको बोलता हूँ 10 किलो का एक क्यूब है। और डैम्पिंग वैम्पिंग तो वो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जैसे कि आप कहीं चीज को प्रेस करते हो तो कितना डैम्पिंग हो रहा है उसमें, हर एक मतलब चीज तो रिजिड होती है, लेकिन फोर्स के हिसाब से वो एब्जॉर्ब करती है कि कितने कितने इम्पैक्ट में कितनी फोर्स एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आप लेदर की बॉल उछालोगे तो कम उछलेगी, रबर की बॉल ज्यादा उछलेगी ना। तो वो वाला फंडा है डैम्पिंग वाला। अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम बोलते हैं कि यूज ग्रेविटी से करना है, तो मैंने चेक कर दिया। तो बेसिकली जब मैं इसे प्ले करूंगा, जब मैं रन करूंगा, तो इसे नीचे गिरना चाहिए। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 बटन है। अभी तक हम कुछ सब कुछ बना रहे हैं, कुछ भी रन करके देख नहीं रहे कि जो मैंने बनाया वो चल कैसे रहा है। मुझे वो टेस्ट करने के लिए रन इस पे क्लिक करना होगा, वो यहाँ दिखेगा। ये गेम विंडो है। अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सब यहाँ पे होगा। देखिए गिर गया नीचे और यहाँ पे जाके रुक गया, क्योंकि इसमें ग्रेविटी था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना स्टॉप कर देता हूँ, और अब मैं इसकी, अब देखो सब वापस सेट हो गया। तो बेसिकली प्ले मोड पे क्लिक करने के बाद जो भी चेंजेस होंगे वो वापस स्टॉप करने के बाद अपने आप से रीसेट हो जाएंगे। तो मान लो जैसे कि मैंने प्ले किया, ये सब अभी आपको बस सुनना है, ध्यान में वो इतना ज्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट का था, और मैंने ऑब्जेक्ट में आके इसके वेट को ना 1000 कर दिया। ठीक है। और अभी देखो 1000 कर दिया यहाँ पे। अभी मैं इसको फिर से ऊपर उठाऊंगा, छोड़ूंगा तो गिरेगा बेसिकली, क्योंकि ये प्ले मोड में है। अभी इस पे जो भी फिजिक्स वगैरह है वो चल लग रही है। जैसे ही मैं इसको स्टॉप करूंगा, ये वापस से 10 हो गया। तो मतलब ये है कि टेस्टिंग करने के लिए मुझे प्ले पे क्लिक करना है, फिर जो भी मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, और फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है। ये तो हो गई इंस्पेक्टर विंडो की बात, आप अलग अलग कंपोनेंट कैसे लगाओगे। ठीक है। और अभी देखिए ये सीन, जो मेरा नाम था सीन 0, उसके आगे स्टार बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये सीन अभी सेव नहीं हुआ है। जैसे वर्ड में आप लिखते हो तो बार बार सेव करना पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ भी चेंजेस करने के बाद आप कंट्रोल एस दबाओ, नॉर्मल सेव हो जाएगा। देखो मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और ये सेव हो चुका है। ओके। तो हमने कवर कर लिया है अभी तक कि भाई मेरी हायरार्की क्या होती है। अभी क्या हुआ ना, देखो हाँ, क्योंकि ये अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ये वाला व्यू क्यों पसंद है डिफॉल्ट व्यू से ज्यादा। अभी क्या है कि मेरा यहाँ पर जो मैं वर्ल्ड है वो बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे हायरार्की में मेरे को सारे आइटम्स दिख रहे हैं, और मेरे को सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिख रही हैं। तो अभी तो खाली 4 आइटम है, आगे जाके मेरे पे 400 आइटम होंगे हमारे सीन में अलग अलग। तो उन पे क्लिक कर करके उनकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा, और आप आगे देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीजें ना ड्रैग करके आप ड्रॉप कर सकते हो। कलर चेंज करना है, यहाँ पे कलर बनाओ आप मटेरियल और जाके ड्रॉप कर दो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में जो आपने सेलेक्ट करा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी अगल बगल देखने में बहुत आसानी होती है। इसलिए ये मेरे को पसंद आता है ऐसा वाला, ये वाला काइंड ऑफ व्यू। और यहाँ पे जो भी चल रहा है वो आपने यहाँ पे देख लिया। तो हमने अभी तक कवर किया है हायरार्की क्या होता है, कि भाई जितने भी आइटम मेरे सीन में प्रेजेंट है उनकी लिस्ट रहेगी। मेन कैमरा, डायरेक्शनल लाइट, कोई और एनवायरनमेंट है, ट्रीज है, टेरेन मैंने डाल रखा है, कार डाल रखी है, ऑब्स्टिकल डाल रखा है, सब यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। इंस्पेक्टर विंडो में जो भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसका क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो यूनिटी जो है वो कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम है। मतलब हर एक चीज एक गेम ऑब्जेक्ट होगी, और गेम ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो होगा वो उसके उस पे अटैच्ड कंपोनेंट से डिफाइन करेगा। आप ये मान लो कि खाली, जैसे कि ये मेरा माई ऑब्जेक्ट है, मैंने ये हटा दिया, रिमूव कंपोनेंट कर दिया, इसका भी मैं रिमूव कंपोनेंट कर दिया, और मैश रेंडर ऑफ करूंगा तो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि वरना दिखेगा ही नहीं। मतलब बेसिकली हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट जो वर्ल्ड में पड़े होते हैं उसमें कुछ टेक्सचर होता है, कोई मटेरियल होता है जो अपने हिसाब से लाइट को, सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारी आंखों से टकराती है तो हम देख पाते हैं। बट यही सारे फंडे को ग्राफिक्स में दिखाने के लिए ये रेंडरिंग वाली पाइपलाइन आपको पता होगी। मतलब बेसिकली अंदर में वो ये सब कंप्यूटर कोड के थ्रू दिखाते हैं कि भाई इसकी शेप ऐसी है, हर एक शेप को छोटे छोटे ट्रायंगल में बांट देते हैं वो, और जिससे मैश बनता है, और उस मैश को रेंडर करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। मतलब आपके कंप्यूटर ये सीपीयू जीपीयू को यूज करके। तो अभी देखो मैश रेंडर हो रहा है। अभी क्या करेंगे, अगर मैं प्ले करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, ना गिरेगा। अगर गिर गया तो ये टकराएगा, तो ये पास थ्रू हो जाएगा, वो भी दिखाऊंगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो प्ले मोड हो चुका है और ये गिरा नहीं है, क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ, ये समझ लो एक बस इमेजिनरी आइटम है, इसमें कोई भी फिजिक्स नहीं लग रही है।
इसमें कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है। अब इसकी सिर्फ यही प्रॉपर्टी है कि भाई पोजीशन रोटेशन क्या है और इसका एक मैश का रेंडर लगा हुआ है बस। ना इसमें वजन है, ना ये ग्रेविटी को फॉलो करता है, और ना इसमें और कुछ होता है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसमें सिर्फ रिजिड बॉडी ऐड करता हूँ, रिजिड बॉडी मैंने ऐड किया सेम, और इसको प्ले करूंगा, तो अब ये गिरेगा लेकिन टकराएगा नहीं और नीचे निकल जाएगा। तो कोलिजन नहीं है उसके इसमें। हाँ, क्योंकि इसमें मैश, इसमें वो नहीं, बॉक्स कोलाइडर नहीं लगा हुआ है, मतलब कोलाइडर है ही नहीं इसमें। कोलाइडर नहीं है। हाँ, तो वो नीचे गिर रहा है बट टकराने वाली पार्ट नहीं है इसमें, खाली इसमें, मतलब समझने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में देखोगे तो जो हमें दिख रहा है उसकी कोई ना कोई बाउंड्री है, वो कहीं ना कहीं टकराएगा। तो इसमें बाउंड्री या कॉम्पोनेंट अलग से ऐड करना पड़ता है क्योंकि गेम की दुनिया में वो जरूरी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा ग्लिच होता है गेम में कि अब दीवार के थ्रू चले गए, आपने गोली मारी तो दीवार के पार पर होकर लग गई। काउंटर स्ट्राइक में बहुत बार होता है, स्पैम बोलते हैं उसको, कि आप वो, अब मैं देखो यहाँ पे रिजिड बॉडी ऐड हो गया, मुझे ऐड करना है बॉक्स कोलाइडर। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे किससे क्या होता है, और बाकी आपको खुद भी पता लग जाएगा। बॉक्स कोलाइडर मैंने कर दिया, अब ये टकरा के रुक जाएगा क्योंकि अब इसके पास एक बाउंड्री है जो टकराएगी, मतलब कोलाइडर है बेसिकली एक। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनके अलग अलग यूज होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग किया गया है। अब देखिए टकरा के रुक जाएगा। ठीक है, तो हमने अपन ये देख लिया है कि इंस्पेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, सारी प्रॉपर्टीज हैं, और उनको चेंज करके हम अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। हायरार्की में सारे ऑब्जेक्ट जो मेरे सीन में है उनकी लिस्ट है। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं, एक और हमको विंडो हमने फिर देखा, सीन विंडो बेसिकली हमारा वर्ल्ड हो गया जो हमें बनाना है एनवायरमेंट, उसमें हम कीबोर्ड माउस से ऐसे घूम सकते हैं। ठीक है, अब गेम वो है जो हम अल्टीमेट फाइनल जो मेरा आउटपुट निकल के आएगा वो गेम विंडो में चलेगा। तो बेसिकली ये खाली रेफरेंस के लिए है, इसे आप गायब भी कर सकते हो, यहाँ पे कहीं चिपका दो, क्योंकि अब ज्यादातर तो आपको खाली इस पे काम करना है, सीन विंडो पे ही काम करना है। वो जब आप प्ले मोड पे जाओगे तभी गेम विंडो का यूज है, लेकिन अगर है आपको देखना है कि कैसा दिख रहा है तो आप यहाँ पे रख सकते हो साइड में छोटा सा बना के, और इसे और आप, जिसका जैसा जैसा फिजिबिलिटी हो उसके हिसाब से काम कर सकता है। हाँ, यस यस यस, मतलब अभी तो चलो आप शुरू ही कर रहे हो तो सारा काम यहीं पे होगा, आगे चल के आपको देखना है कि ये मेरा यूआई कैसे आ रहा है, यूजर को कैसे दिखेगा, उसका कितना व्यू है, तो उसके हिसाब से आप ये सब कर सकते हो। फिर आप इसीलिए साइड में से लगा सकते हो। ठीक है, अब फिर आते हैं, हमने गेम विंडो देख लिया, सीन विंडो देख लिया, फिर हम आते हैं प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट विंडो बेसिकली आपका जो माई कंप्यूटर में फोल्डर खोलते हैं वही है। ये देखो, आपको मैं ना अपने प्रोजेक्ट, ये मैंने कहाँ बना रखा है वो खोल के दिखाता हूँ। तो मैं ना यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको बोलता हूँ शो इन एक्सप्लोरर, तो मेरे को ये कंप्यूटर में दिखाएगा कहाँ पर है। तो मैंने ना यूनिटी बेसिक्स बोल के एक फोल्डर बनाया हुआ है, और उसमें ये प्रोजेक्ट है मेरा अशेंसेस। ये जो मैंने आपको शेयर करूंगा ना, ये वही है, उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं। तो एसेट वाला फोल्डर आपको दिख रहा है, प्रोजेक्ट सेटिंग आपको दिख रही है, यही आपको यहाँ पे दिख रहा है, एसेट्स वाला फोल्डर है। तो मेन फोल्डर आपका एसेट्स वाला है, पैकेज बेसिकली क्या क्या यूज हो रहे हैं इसमें। तो बाय डिफॉल्ट ये वो सारे पैकेजेस हैं जो यूनिटी में इंस्टॉल होके आते हैं जब आप बेसिक यूनिटी इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली अगर आप विंडो में जाओगे और यहाँ पे पैकेज मैनेजमेंट मैनेजर देखोगे, तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी क्या क्या इंस्टॉल्ड मिल रहा है इन प्रोजेक्ट। अभी तो रिफ्रेश कर रहा है वो। हम इसको ही यूज करेंगे नए नए पैकेज इंस्टॉल करने में। हमें एसेट स्टोर से कार उठानी है, ट्री उठाना है, तो ये देखिए इतने सारे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आते हैं। ये नॉर्मली बहुत सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट वाला जो हमारा हो गया, ये मैंने व्यू ऐसा कर रखा है, आपको शायद ना दिखे तो आप वो कर सकते हो 2 कॉलम 1 कॉलम, या ऐसा होगा, ऐसा मिलेगा, बट 2 कॉलम बेटर होता है, मतलब मुझे बेटर लगता है क्योंकि आपको यहाँ पे चूज करो यहाँ दिख जाएगा। और इससे बेटर मेरे को ये लगता है, इसको आप छोटा कर लो तो लिस्ट में दिख गया फटाफट से क्या खोलना है, इसके अंदर क्या है, ये एसेट्स के अंदर क्या है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा इसका बोरिंग सा विंडो है, पूरा ग्रे कलर का ही होता है और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कहीं पे कुछ सेव नहीं करना होता। आपने बस जो सेटिंग चेंज कर दी वो ऑटोमेटिकली सेव हो गई। फॉर एडिटर सेटिंग सीन को हमेशा सेव करना है। देखो हमारा सीन अभी भी सेव नहीं हुआ है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये बेसिक वनडे हो गए जितने आपको दिखते हैं। एक और चीज है कंसोल वाली। तो अगर मैं यहाँ विंडो में जाके जनरल में जाके कंसोल पे क्लिक करूंगा ना, तो ये कंसोल बेसिकली अगर आपने थोड़ा बहुत कोड लिखा होगा तो पता होगा आउटपुट देखने के काम आता है। ठीक है, तो अभी जरूरत नहीं है, जब आएगा बस उसको याद रखें कि कंसोल एक विंडो है। जैसे आप कहीं भी कोड चलाते हो या कुछ भी प्रोग्राम कुछ इंस्टॉल करते हो, लिखा हुआ आता है ना, इंस्टॉलिंग, अनपैकिंग और इंस्टॉलिंग दिस एंड दैट, तो बेसिकली वो देखने के लिए है। तो ये आगे यूज पड़ता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ पे फट रहा है हमारा कोड, या कहाँ पे आके बिहेवियर काम नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, तो सारी विंडो अपन ने समझ ली है, और हमने यूनिटी इंस्टॉल कर लिया है।
अब मैं आपको प्रोजेक्ट पे जाके दिखाता हूँ। तो समरी की बात बस ये है, एक हायरार्की विंडो है जहाँ पे सारे मेरे सीन में जो भी प्रेजेंट है वो मेरे को हायरार्की में दिखेगा। मेरे प्रोजेक्ट में जो जो है, मान लो मैं बहुत सारे एसेट इंस्टॉल करूंगा, 15 तरह की कार इंस्टॉल करूंगा, 5 टाइप के ट्री इंस्टॉल करूंगा, तो लेकिन सीन में मैं वो यूज नहीं करूंगा सारे, कुछ कुछ यूज करूंगा, वो यहाँ दिखेंगे, पूरे पैकेजेस मुझे यहाँ दिखेंगे। ठीक है। और हमारी इंस्पेक्टर विंडो हो गई है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जहां भी मैं किसी को चूज करूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी हायरार्की में, अपने सीन में, दोनों सेम बात है, माई ऑब्जेक्ट यहाँ चूज करूं या यहाँ चूज करूं, एक ही चीज है। ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज मेरे को उसकी हायरार्की में दिख जाएगी। यही वो प्रॉपर्टी है जो उसको कोई भी इफेक्ट देती है, कोई भी फंक्शनैलिटी जो भी देने का काम करेगा ना, कि ये ऑब्जेक्ट टकराएगा तो ऐसा करेगा, या इस पे आप कूदोगे तो लाल रंग का हो जाएगा, या आप स्टार है आप इसके थ्रू भागोगे तो ये पॉइंट आपके में ऐड हो जाएगा। सारी फंक्शनैलिटी इसकी हमें इंस्पेक्टर में दिखेगी वो। और हम अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी भी बनाएंगे बहुत सारी, जो हम खुद से बनाएंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। आप खुद से कोड लिख के भी बना सकते हो, जो हम सीखेंगे आगे चल के। फिर प्रोजेक्ट विंडो इज बेसिकली एक्सप्लोरर, कि सारा कुछ क्या क्या है आपके प्रोजेक्ट में वो यहाँ दिख जाएगा। और गेम विंडो आपका जो फाइनल आउटपुट है वो गेम विंडो में दिखेगा। फिर आई आपकी कंसोल विंडो। कंसोल विंडो में आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है। और प्ले करने से आपका चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिटी एसेंशियल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये वही वाला है, जो पाथवे बताया मैंने, उसी में ये रिपोजिटरी है। मतलब पूरा कोड आपको दे रखा है, कोड मतलब कि प्रोजेक्ट फाइल्स आपको दे रखी है ताकि आप टेस्ट आउट कर पाओ। तो अभी हम खाली यूनिटी एसेंशियल में जा रहे हैं। ये देखिए इसके अंदर सारे, इसमें क्या क्या ऑडियो यूज हुआ है, क्या क्या फंड यूज हुआ है, कौन से मटेरियल यूज हुए हैं, मॉडल्स क्या हुए हैं। यही सिमिलर फोल्डर्स हम बनाएंगे हर एक प्रोजेक्ट में एसेट्स के अंदर अंदर। जब अब हम ना खुद से बिल्ड कर रहे होंगे कि क्या एनिमेशन लगा रहे हैं, क्या मेरे मटेरियल है। मान लो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, तो वो रेड और येलो उसकी थीम होगी, कलर पैलेट वगैरह जो बोलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको सारे एसेट्स बनाने पड़ेंगे। तो वो सारी फाइल्स आप ऐसे सेव करोगे। ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ ना सीन्स में जाता हूँ, पहले इसको मैंने सेव कर लिया है। अब मैं सीन्स में जाता हूँ, मेरा सीन यहीं पे बनाया था तो यहाँ पे सेव हो रखा है। ठीक है। अब मैं सबसे पहला वाला सीन खोल लेता हूँ। ये देखिए अब मैंने सीन मेरा खोल लिया है। अब आप ये देखो सारे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मेरा ये कैमरा हो गया, उसके व्यू में देखो सामने वाला दिख रहा है, यहाँ पे एक रोबोट जैसा कुछ खड़ा हुआ है और ये मेरा स्पेस बना हुआ है। ठीक है। बाकी देखो क्यूब जैसा है, अगर मैं कितना भी दूर चला जाऊं तो ये मेरा टोटल लेवल ही यही है। बाकी तो स्पेस बहुत बड़ा है बट मेरा लेवल छोटा सा है। ठीक है। तो उन्होंने पहले एक क्यूब बनाया है, उसको नाम उन्होंने दिया है ग्राउंड। मतलब ऑफकोर्स एक क्यूब ही बनाया होगा या फिर कोई और चीज यूज करी होगी, उसको नाम दिया है उन्होंने ग्राउंड। उसमें यही देखो प्रॉपर्टीज लगी हुई है, बॉक्स कलर लगा हुआ है, डायरेक्शनल लाइट है, ये तो बाई डिफॉल्ट आती ही है। ठीक है। और भी 2-3 तरह की लाइटें होती हैं वो आप यूज कर सकते हो, स्पॉट लाइट, एरिया लाइट वगैरह। फिर ना उन्होंने बॉक्सेस लगाए हैं, तो देखो इसने ना बॉक्सेस के आगे एक एरो बना हुआ है, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे बॉक्सेस हैं। तो इंडिविजुअल बॉक्स देखो ये रहा, इसको अगर मैं चूज करूंगा यहाँ मैं मूव कर सकता हूँ, मीडियम बॉक्स, लार्ज बॉक्स, और इन सबको उसने कंबाइंड एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब कि एक एम्प्टी, एक एनवेलप बना दिया कि भाई इसके अंदर ही सब कुछ है, ताकि एक साथ आप उसको चेंज कर पाओ। अब या तो मुझे अकेले अकेले सारे हिलाने पड़ेंगे, वरना मैं बड़ा वाला पकड़ के, पेरेंट को पकड़ के सारे मूव कर पाऊंगा एक साथ। ठीक है। अभी देखते हैं, सबसे पहले इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या है, क्या फंडा है, क्या क्या हो रहा है। आप बताना वो शेयर्ड है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ना ये फोकस्ड है, मतलब तो यहीं पे चलेगा जो इसकी विंडो बनी हुई है। मैं इसको चेंज करके मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ और प्ले पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये पूरे स्क्रीन में चलेगा। अभी देखिए मैं माउस हिला रहा हूँ तो मेरा ये कैमरा चेंज हो रहा है, मतलब कि प्लेयर के कहीं पीछे मैंने कैमरा लगाया हुआ है। और कैमरा के मूवमेंट, मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्म था, एक्स वाई जी, मतलब एक्स वाई नहीं, रोटेशन जो था, उसको माउस से मैप करा हुआ है। कि माउस ऊपर जाएगा तो कैमरा नीचे, कैमरा नहीं, कैमरा ऊपर मुड़ेगा, माउस ऊपर नीचे जा रहा है तो कैमरा मुड़ रहा है। ठीक है। और अब मैं फाइनल के अकॉर्डिंग चलेगा। और अब मैं ASWD दिलाऊंगा तो चलने लग रहा है ये। ठीक है। देखो चलने लगा, और माउस उसके पीछे पीछे जा रहा है, और जैसे मोड़ रहा हूँ वैसे प्लेयर भी मोड़ रहा है, नॉर्मल जो गेम्स में होता है। ठीक है। और स्पेस बार, हाँ देखो स्पेस बार से कूद रहा है, और आई थिंक थोड़ा सा एनिमेशन भी है, देखो हाथ ऊपर करके कूद रहा है ना वो। और आप नॉर्मल अगर गेम खेला होगा तो शिफ्ट से भागता है, देखो शिफ्ट से भागने लगा। और अब मैं इसको कूदा सकता हूँ, हाँ ठीक है। नीचे कूदा के क्या होगा, ओके अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब ये मर चुका है। लेकिन इसकी देखो अभी हमने ना, वो शायद इस वाले प्रोजेक्ट में वो है नहीं। नॉर्मल अगर आप ऐसे कूदोगे तो ऑप्शन दिखना चाहिए कि भाई यू डाइड और -1 लाइफ और यू जम्प्ड ऑफ द क्लिफ, कुछ ना कुछ मैसेज, बट ये तो ट्रायल है, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं है। ठीक है।
तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंडे है। टनल टनल बोल के ऐसा कुछ उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, मुझे लग रहा है 3 क्यूब बना के लगाया, उसको मिला के एक बना दिया है और फिर उस पूरे को एज अ एसेट सेव कर दिया है। तो यहाँ पे आप या तो यूनिटी के अंदर ही बना लो, लेकिन यूनिटी जो टूल है ना वो एसेट बनाने या 3D मॉडलिंग टूल नहीं है। थोड़ा बहुत बेसिक आप बना सकते हो। एक इसका एड ऑन पैकेज होता है जिसे बोलते हैं प्रो बिल्डर, मतलब वो लेवल डिजाइन के ही काम आता है। राइट, प्रो तो ये बिल्डर भी बराबर। तो ये जो बनाया हुआ है प्रो बिल्डर से बनाया हुआ है, लेकिन वो भी एक कंप्लीट एंड टू एंड 3D मॉडलिंग टूल नहीं है। वो सिर्फ बेसिक डिजाइनिंग के लिए कि आप लेवल बनाओ, फंक्शनलिटी कर लो, फिर आपका जो क्रिएटिव पार्टनर है या जो डिजाइन टीम है वो आपको रियल एसेट बना के देगी। तो इसमें आप माया से, ब्लेंडर से, अपने और भी जी ब्रश वगैरह जो भी आप टूल यूज कर सकते हो उससे आप मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है इंपोर्ट करने में, कभी कभी फॉर्मेट का कि FBX नहीं है, STL नहीं है, OBJ नहीं है, कभी वो स्केलिंग का इश्यू हो जाता है, लेकिन नॉर्मली काम करता है। ब्लेंडर से काम कर जाएगा, आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हो FBX वाला बना के। तो ये डिजाइनिंग का नहीं है, सब इंपोर्ट करके आएंगे। हम भी अपने प्रोजेक्ट में सब बहुत कुछ इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसकी इंटरेक्टिविटी यहाँ पे कोड करेंगे खुद से। ठीक है ना? ग्रेट। अभी आगे बढ़ते हैं। स्टेयर्स देख लीजिए, ये भी स्टेयर्स वाला प्रोजेक्ट है। इस पे क्या क्या है, मैश कोलेटर लगा हुआ है, देखो रेड शाइनी मटेरियल लगा रखा है। अभी देखते हैं ये कौन सा है मटेरियल। बेस मैप है यहाँ पे, वही ये आपको ज्यादा ही पता होगा इसके बारे में। आप कोई भी कलर चेंज करोगे, देखो उसका मटेरियल चेंज हो रहा है। ये देखिए ग्रीन कलर का हो गया, यहाँ पे ये हो गया। आप प्रीसेट बना सकते हो, देखो यहाँ डिफॉल्ट, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिफॉल्ट बने हुए हैं थीम के हिसाब से। तो ये ग्रीन कलर का हो गया है। अगर मुझे ये पसंद नहीं आएगा तो मैं कंट्रोल Z करता रहूंगा और ये अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो बेसिकली कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल Z सब नॉर्मल काम करता है। ठीक है, यस यस। अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं जो मूव कर रहा हूँ तो एक तो तरीका हो गया, यहाँ पे देखिए ना कई सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। सब लोगों ने यूनिटी 6.2 ही इंस्टॉल किया होगा, क्योंकि ये 6.2 ही है, ये देखिए, राइट। यस यस हाँ, तो यस। आप पैन कर सकते हो, मतलब कहीं भी पकड़ के फिर आप उस पूरे को घुमा के देख सकते हो। ये आपका पहला वाला पैन टूल हो गया। दूसरा वाला हो गया आपने का मूव टूल, की आपने जो भी सेलेक्ट कर रखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका मूव मूव टूल ही सिलेक्ट होके आता है। जैसे अगर मैं इसको चूज करता हूँ और मूव टूल करता हूँ यूज, अभी मैं ऐसे मूव टूल पे गया, ये मूव वाला टूल है, तो उसको आप आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो ये ट्राइंगल बने हुए दिख रहे हैं ना, तो उस प्लेन में भी घुमा सकते हो डायरेक्टली। अभी क्या कर रहा है ना वो, आपको एक्स वाई सिर्फ, जेड तीनों में जा रहा है वो। हाँ नहीं नहीं, अभी वो सिर्फ Y और Z प्लेन में मूव कर रहा है। मतलब ओके। आप आगे नहीं ला सकते वो, आप समझ रहे हो ना, आप वो खाली इस वाले प्लेन में, जो जो इन दोनों, जो एक्सिस Y एक्सिस और ये X एक्सिस है, ओके ओके। हाँ, इसके ही प्लेन में घूमेगा अगर उस तरीके से मूव करना है। अभी आपको सिर्फ नीचे मूव कराना है फ्लोर पे, तो आप नीचे वाला ये प्लेट पकड़ लो, तो ये आप इसी फ्लोर पे घूमेगा, ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, ओके ओके ओके। ये सिर्फ यहीं पे है। और आपको इधर मूव कराना है तो खाली ये देखो, कुछ भी आप कर लो तो खाली इस वाले प्लेन में मूव करेगा, वरना आप एरो पकड़ लो, या फिर आप यहाँ डायरेक्टली वैल्यू चेंज कर दो। मान लो मैं इसमें 20 लिखूंगा, फिर तो बहुत दूर चला जाएगा, तो मैं इसे 2 लिखता हूँ और मैं इसे 4 करता हूँ। नहीं, मैं इसे -1 करता हूँ, -1 किया। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू यहाँ भी दे दो आप। तो मैं इसे 1 करता हूँ, देखो ऊपर चला गया, और इसको मैं 2 करता हूँ, ये देखिए मूव हो गया। या फिर एक और छोटा ऑप्शन है कि आप ना इसके एक्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको खुद बना के देगा स्क्रॉल, मतलब ऐसा करके कि आप वैल्यू को बढ़ा सकते हो माउस लेफ्ट राइट करके। वाई पे जाओगे, देखो एरो बना हुआ आया, लेफ्ट राइट करके खुद वैल्यू बढ़ा के देगा। जेड पे जाओगे, ऐसे आप वैल्यू बढ़ा सकते हो। ठीक है, फॉर नाउ कंट्रोल जेड करके वापस जहां था वहां पहुंचा सकते हो आप। ठीक है, सेम आपका रोटेशन हो गया। अभी जैसे कि ऊपर लेके आए इसको, और मेरे को इसको रोटेट करना है, मैं इससे बढ़िया इसको रोटेट करते हैं, इसमें ठीक लगेगा थोड़ा। इसको देखो ऊपर उठा के ले आए और फिर मेरे को रोटेट करना है, तो ये मैं रोटेट कर रहा हूँ एक्स के अबाउट। तो आप ये देखो, जो एक्स वाला जो रेड है ना, तो अभी देखो ये ना लोकल इसका ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है। ये देखो इसका एक्स जा रहा है पीछे, बट इसका एक्स जा रहा है यहाँ पे। तो मतलब कि जैसे इसकी जो इमेज बनाई होगी ना, घुमा घुमा के यहाँ इस तरफ आया है, तो विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ ये एक्स है। मतलब जैसे कि आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है, वो ग्लोबल डायरेक्शन है। आपका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट अलग हो सकता है, लेकिन नॉर्थ हम दोनों के लिए सेम रहेगा, वेस्ट ईस्ट हमारे लिए सेम रहेगा। तो ये ग्लोबल चीज दिखा रहा है कि मेरे सीन का XYZ कहां पर है। और ये देखो अभी उल्टा हो गया ना, ये तो जेड बोल रहा है नीचे आ रहा है, ये बोल रहा है तो बाहर जा रहा है।
ग्रीन दोनों का सेम है, रेड देखो आप उल्टा हो गया है, क्योंकि ये इसका लोकल है। मतलब अभी अभी हम लोग स्क्रीन में आमने सामने बैठे तो मेरा राइट आपका लेफ्ट हो गया है, आपका लेफ्ट मेरा राइट हो जाएगा, वही वाला फंडा है कि ये इसका लोकल ट्रांसफॉर्म है जो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको ग्लोबल कर दूंगा तो देखिए अब इससे मैच हो गया एग्जैक्टली। ठीक है, ग्लोबल अभी अभी अगर इसके एरोज दिख रहे हैं आपको तो ये देखो, एक्स इधर है, एक्स इधर है, वाई ऊपर है, वाई ऊपर है, जेड इधर है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन से कोऑर्डिनेट फ्रेम में हो। ठीक है, लोकल आप या जो भी आप ये जो एरर जो आपको एरो दिख रहा है उसके हिसाब से आप मूव कर लो। हम लोग चेक करने वाले थे रोटेशन वाला फंडा। ठीक है, अभी देखो इसने स्टेयर केस था दो, एक क्यूब में और इसको मिला के बनाया था। तो अभी इसको अगर हमें रोटेट करना है तो आप एक्स के अराउंड घुमा लो। देखो जो एक्स वाला एरो है ना वो मूव ही नहीं करेगा, नहीं, ये देखिए एक्स के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसका एक्स देखिए मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट का एक्स। बाकी मैं कितना भी घुमाता रहूं, आपको खाली क्लिक करके राइट की तरफ माउस लिए जाते रहना है। तो इसका एंगल देखो अब 400 500 300 डिग्री ज्यादा हो गया। ठीक है, आपको वाई के अबाउट मूव करना है तो वाई एक्सिस देखिए ये वाला, इसका वाई एक्सिस ग्रीन वाला है, तो वाई देखो मूव नहीं करेगा। नहीं, वाई तो ग्लोबल मूव कर रहा है यार, ऐसे कैसे? अच्छा, ये वाला फंडा है, तो ये ग्लोबल वाई रोटेशन हो रहा है। तो हम कोड के थ्रू लोकली भी मूव करा पाएंगे, बट ये ग्लोबल वाई है। अभी देखो वाई एक्सिस मूव नहीं होगा क्योंकि हम वाई के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमको जेड के अबाउट करना है, जेड पकड़ के आप माउस घुमा दो तो देखो जेड मूव नहीं करेगा। अच्छा, वो स्टेबल रहेगा उसके ग्लोबल हाँ, एक्सिस उसके पे, राइट? अबाउट घुमा रहे हैं आप एक्स वाई कोई भी रोटेशन। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की ना 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि आप उसको एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आगे पीछे दाएं बाएं प्लेस कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो, और उन्हीं एक्सिस में तीन एक्सिस में आप उसका रोटेशन डिफाइन कर सकते हो। तो 6 पैरामीटर आपको चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से पता करने में कि वो 3D स्पेस में कहां पर है। तो अगर मैं आपको खाली ये बोल दूं कि भाई हाँ ये एक्स इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 2 पे रखा हुआ है, तो आपको खाली इसकी पोजीशन पता लगेगी, इसका मुंह किधर है, कहाँ देख रहा है, मतलब डायरेक्शन क्या है वो पता नहीं लगेगा, ओरिएंटेशन नहीं पता लगेगा। तो ये दोनों चीजें हमारी यहाँ पे इससे पता लग जाएंगी। ठीक है, ओके ओके। ऐसे ही हमारा रोटेशन वाला फंडा हो गया है। और इसमें मेरे को आपको क्या बताना था, कैमरा वाला चीज भी मैंने बता दिया। हाँ, तो देखिए हमने मूव टूल देख लिया, अभी सेम रोटेट टूल यहां से भी आ जाएगा। अभी आपने तो एंगल घुमाया था, अब मैं पास जाता हूँ। अच्छा, इसमें WAR रहता है ना रोटेटर, इसका WAR हाँ ही है जी, ना हाँ जी, इसमें? वो भी है, वही है। तो जैसे कि आपको मूव टूल था तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वरना कोई भी चूज करके अगर आप QWR दबाओगे तो वो ये सारी प्रॉपर्टीज आती रहेंगी। तो 3 तरीके हो गए करने के, मतलब आपने ऑब्जेक्ट चूज किया, फिर यहाँ पे आके चूज कर लो कि अगर रोटेट करना है किसी भी एक्सिस पे कर, देखो एक्स वाई जी के अराउंड आपको वही सेम कलर आपको मिल गया घुमाने का। या फिर यहाँ पे जाके आप उसकी वैल्यू चेंज कर दो अगर आपको पता है तो। मोस्टली आप क्या करोगे ना, वैल्यू ही चेंज करा करोगे, क्योंकि आपको अलाइन करना पड़ेगा कि जैसे अभी है कि इन्होंने ये वाला लगा रखा था ना इसके ऊपर मैच करके, तो दो ब्लॉक को चिपका के सेम कलर देके लगाया कि एक ही ऑब्जेक्ट है। वैसा कुछ करने के लिए ज्यादातर आप यहाँ पे नंबर डालोगे, वरना अगर रैंडम है कि घास वास है, टेरेन है, या पत्थर आप बना लगा रहे हो किसी माउंटेन पे, या कुछ और आप कारें प्लेस कर रहे हो रैंडमली और एज ऑब्स्टिकल्स, तो आप उसको यहीं से कर सकते हो। तो यहाँ पे या तो ये चूज कर लो, वरना शॉर्टकट इसका हो जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू हो जाएगा मूव टूल का, बेसिकली QWERT जो है वो तीनों इसी के शॉर्टकट है। आप क्यू क्यू WAR। WERT, ठीक है, ओके। क्यू दबाओगे तो ये आएगा, डब्ल्यू दबाओगे तो आपका मूव टूल आएगा, ई दबाओगे तो रोटेशन आएगा, आप रोटेट कर लो। रोटेट करने के लिए खाली उस वाले सर्कल को पकड़ लो और घुमा दो जहां भी मोड़ना है, लेफ्ट राइट करना है बस। इसमें भी आपको ये देखिए ऐसे मूव कर सकते हो, मतलब रोटेट कर सकते हो। और आर मतलब स्केल कर सकते हो, लंबा करना है, क्या शेप देनी है, वॉल बनाना है, या फिर यहां पकड़ के करोगे तो वो इक्वली बड़ा होगा हर डायरेक्शन में, स्केल होगा यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली। यस, यूनिफॉर्मली स्केल होगा। ओके। ठीक है, अभी एक काम करते यस हैं, यस यस। इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं सबको। ठीक है, और एक बार प्ले मोड में जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। और प्ले मैक्सिमाइज कर दिया है अपन ने।
ओके, तो अभी सामने चलते हैं, भाग के चलते हैं और ये वाला पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं हो पा रहा है अभी तो वापस जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एस्केप दबाते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और ना हमारा जो ये है स्टार, मुझे लग रहा है थोड़ा दूर है, तो स्टार को चूज करते हैं। और देखिए स्टार पे क्या क्या लगा हुआ है, एक बॉक्स लगा हुआ है, एक ऑडियो सोर्स भी लगा हुआ है, तो मतलब हाँ कि कुछ मतलब तो आवाज गाना आएगी। बजना चाहिए। और एक स्क्रिप्ट लगी हुई है, स्टार्टर सीन स्क्रिप्ट है, उसका एक वीएफएक्स भी इसमें लगा हुआ है, पार्टिकल इफेक्ट लगा हुआ है। तो जी जी। देखते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा पास कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब तो हो जाएगा ना, हाँ हो जाना चाहिए। अब इसको सेव, सीन को सेव कर देते हैं और प्ले कर देते हैं। अब देखते हैं जाके सेलेक्ट करेक्ट हो पाएगा कि नहीं। हाँ, आवाज आई ना आपको कि नहीं आई? वो राइट राइट राइट, आवाज टिडिंग है। टिडिंग करके जो वो आवाज आई थी, हाँ, विन 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 वाली आवाज जो विन है। वाली, राइट राइट, टिडिंग टिडिंग करके। तो राइट, तो ये वाला काम तो इसमें हो गया अभी, फाइन। तो बेसिकली हमने देख लिया है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स हम सीन में कैसे मूव करेंगे। आप, हाँ अभी ये नहीं बताया मैंने। तो ये तो था हमारा मूव टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने का फंडा था, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, हमको ये जो हम घूम रहे हैं सीन में, तो उसके लिए आप ना राइट क्लिक करोगे, तो ये देखो उसके ये आई बनी हुई आ गई। अब आप आगे पीछे और माउस के साथ, जैसे गेम में घूमते हैं ना उड़ने वाला, वैसा कर सकते हैं कहीं भी। ओके। अभी अगर हम कहीं खो गए हैं, देखो अभी मुझे पता नहीं कि कहाँ पर है, कहाँ जाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर लो, जैसे टनल चूज कर लिया और एफ दबा दो, सीधे उस पर फोकस हो जाएगा। फ्रेम हो जाएगा या फोकस हो जाएगा, एक ही बात है। कहीं पे आप खो गए हो या आपको जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं पहुंचना है, जैसे मुझे अब देखना है कि स्टार चेंज करना है मुझे, तो फटाक से स्टार पे चूज किया और एफ दबाया। मुझे इसका साइज बड़ा करना है, तो मैंने क्या दबाया, आर दबाया और बीच से पकड़ के साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। और इसको मतलब ऑलमोस्ट ये अनरियल जैसा ही है, मतलब उसमें जी, भी हम लोग ऐप दबाते तो जूम हो जाता है, राइट? हाँ, यस यस अनरियल यस में भी वैसे ही होता है ये। यस। तो ओके। अभी लैंडिंग वाला क्या फंडा है, इसमें मैंने एफ दबाया तो यहाँ पे ये हो गया फोकस और पास में आ गया। तो कहीं भी खो जाए या जल्दी जल्दी स्विच करना है आपको, तो एफ दबा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना इसी में थोड़ा टाइम जाता है कि यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, अरे वो चेंज कैसे होगा। तो बेसिकली अभी जैसे मैंने चूज किया है इसके मुझे पास पहुंचना है, तो मैं एफ दबा दूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके मैं चल चल के जा सकता हूँ ऐसे। और स्क्रॉल अप और डाउन करोगे तो स्पीड, कितनी स्पीड से, जैसे अभी मेरी स्पीड है, करंट स्पीड देखो एकदम फास्टेस्ट हो गई है, बहुत तेज जा रहा है। और मुझे हल्के हल्के जाना है, मतलब कि बहुत कोई इंटीग्रेट काम करना है, तो ये देखिए अभी हल्के हल्के जाएगा, ठीक है। और आपको अगर राइट क्लिक दबा के आप क्यू दबाओगे तो नीचे जाएगा, ई दबाओगे तो ऊपर जाएगा, मतलब वर्टिकली, ठीक है। और आगे पीछे दाएं बाएं तो इससे हो ही रहा है, ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, क्यू से नीचे हो गया, ई से ऊपर हो गया, ठीक है। बट राइट क्लिक दबाए रखना है, वो छोड़ा तो दिक्कत है। और ये पैन हो गया मिडिल क्लिक से। या फिर आप ऐसे पीछे जा सकते हो स्क्रॉल बैक करके, और जूम इन करना है तो स्क्रॉल अप कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक नेविगेशन वाली बातें हो गई। तो हमने इसमें प्रोजेक्ट विंडो के बारे में जानकारी ले ली है, हमको पता लग गया है कि हम सीन कैसे खोलते हैं। बेसिकली आप जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जाओ, सीन्स फोल्डर में जाओ, डबल क्लिक करोगे तो वो वाला सीन खुल जाएगा, ठीक है। और हमने इसमें सीखा कि ये सीन व्यू क्या हुआ, इंस्पेक्टर विंडो क्या होती है। फिर हमने देखा ये व्यू टूल के बारे में, हमने सारे टूल्स के बारे में पता कि हम व्यू टूल, मूव टूल, पैन टूल, ये वाला पैन टूल हो गया, ये व्यू टूल है, ये वाला मूव टूल है, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट स्टॉप करने वाली बात देख ली है। तो ये सब आपको मैं जो प्रोजेक्ट शेयर करूंगा उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी भी, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में चलते हैं, मतलब नेक्स्ट सीन में चलते हैं। वो हो गया इसका प्लेग्राउंड वाला सीन। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा सीन सेव नहीं है, तो मैं सेव करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसको एज इट इज रहने देता हूँ, क्योंकि आपको भेजूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं प्लेग्राउंड वाले सीन में जाता हूँ और इसको डोंट सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि -1 स्टार्टेड सीन जो था, सेव करना चाहते हो कि नहीं, डोंट सेव। अभी देखिए ये दूसरा सीन आ गया अपने पास। अच्छा, प्लेग्राउंड। हाँ, ये देखिए प्लेग्राउंड जैसा कुछ तो है। अभी मेरा स्लो जा रहा है तो मैं स्क्रॉल अप करता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं ये अभी यूज करके मूव कर रहा हूँ ना, राइट क्लिक करके और WASD की दबा के, उसे बोलते हैं फ्री फ्लाइंग मोड, अच्छा। ठीक है। तो अभी मैं ऐसे फ्री फ्लाइंग कर रहा हूँ,
अभी यहाँ पे मेरे पास क्या क्या फंड है, एक बार तेरा सीन में देख लेते हैं। सबसे पहले हायरार्की में जाते हैं कि विजुअली मेरे को दिख रहा है मेरा एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट में क्या है, ग्राउंड है, लाइंस है। लाइंस उन्होंने क्या कुछ तो बना रखा है। लाइंस है, लाइन 1 है, लाइन 2 है, लाइन 3 है। फिर फेंसेस बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। उसके फेंसेस भी कई सारे, मतलब शायद थिंक 4 बनाए होंगे, उनको कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो देखिए पूरी फेंस के लिए उन्होंने एक ये वाला कंपोनेंट बनाया, इसको रिपीट कर दिया हर जगह। तो ये अपना गेट बन गया एक तरीके से। अब हम्म। ये फेंस हो गया, इसलिए बहुत सारे फेंस लगे हुए हैं, सब डुप्लीकेट है, ठीक है ना। और ये आपको बाद में पता लगेगा जो ब्लू कलर का मतलब एक फेंस है, मतलब कि एक तरह का प्रीफैब है। मतलब कि एक ऐसा एसेट जो आपको बार बार यूज करना है, उसका आप प्री फैब्रिकेट वर्जन बना के रख लेते हो। एक तरह की डाई है कि आपको नोट छापने, आपने एक डाई रख ली, फिर आप कितने भी नोट छापो वो आपको बदलना नहीं पड़ेगा, तो बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर ओके। आपके ट्रीज हो गए। ट्रीज में आई थिंक यही 5-7 ट्रीज हैं। कितने ट्रीज हैं, हाँ ये सारे ट्रीज हैं। ये भी कहीं ना कहीं डाउनलोड ही करे होंगे इन लोगों ने, या खुद से बनाए होंगे, ठीक है। ये ट्रीज राइट। हो गए। अदर में क्या है, कॉन्फेटी सेलिब्रेशन। अच्छा, इन्होंने कुछ तो सेलिब्रेशन भी रखा हुआ है इसमें। रेनबो लाइंस, अच्छा, जो बाद में किसी विन करने के बाद आपका चलेगा, ठीक है। फिर उन्होंने लाइटिंग रखी हुई है, डायरेक्शनल लाइट ही है सिर्फ लाइटिंग के नाम पे। तो बेसिकली पार्टिकल ना ये कुछ। अपने को स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक आइडिया हो रहा है कि किस तरीके से हमें अपने पूरी हायरार्की को स्ट्रक्चर करना है। एक तो एनवायरनमेंट बना लेंगे जो मतलब कि नॉन स्टैटिक सी चीज है जो बार बार बदलेगी नहीं, उसको मैंने एनवायरनमेंट के अंदर डाल दिया। जितनी भी मैं लाइटिंग लगाऊंगा, मान लो मेरा वो वाला सीन है सिटी वाला, मैं स्ट्रीट लाइट लगा रहा हूँ, घर बनाया, घरों के अंदर लाइटें हैं, रेस्टोरेंट की लाइटिंग है, या कुछ और भी है, तो उसको मैं लाइटिंग में डाल दूंगा, या उसके करस्पॉन्डिंग एसेट के अंदर डालूंगा। इवेंट सिस्टम तो बाय डिफॉल्ट आई इसमें ऐड होता ही है, जो कि सुनता रहेगा कि भाई क्या चल रहा है, अभी कौन सा इवेंट हुआ, क्या ट्रिगर करना है, ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है। कैनवस ओके। भी डाल रखा है, मतलब इन्होंने कुछ यूआई, तो कोई भी यूआई डालने के लिए ना कैनवस डालना होता है। कहाँ डाला है इन्होंने, अच्छा, तो ये देखिए बड़ा सा है, बट यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है कि यहाँ पर आ रहा है, हम्म। लेकिन जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये, कोड, फिजिक्स कोड। हाँ, एंटर द कोड बोल के कुछ बोल रहा है, राइट। तो ये हम्म। मुझे यहाँ जब देख रहा हूँ तो बहुत ऊपर दिख रहा है। मेरा वर्ल्ड देखिए यहाँ छोटा सा यहाँ पर है, हम्म। मेरा वर्ल्ड ये रहा कोने में, और ये यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बेसिकली ना वो वाला फंडा है, स्क्रीन स्पेस और वर्ल्ड स्पेस वाला। तो ये स्क्रीन स्पेस में है, इसीलिए मुझे यहाँ दिख रहा है, लेकिन जिस भी स्क्रीन में मैं खोलूंगा उसमें वो यहीं पे आएगा, ओके। चाहे डेस्कटॉप पे, चाहे लैपटॉप पे, चाहे फोन पे, उसमें यहीं पे आएगा। हम्म। बट यहाँ मुझे ऐसा दिखता है क्योंकि ये रेंडर अलग अलग तरीके से होता है। वो 3D हम्म। वर्ल्ड है, वो तो वैसा ही रहेगा, बट ये यूआई यहाँ पे आ रहा है। उसमें एक इनपुट फील्ड है, दूसरा क्या है, एग्जिट प्ले मोड है, वो उसको क्या कर रखा है, ये ना इसको हुड बोलते हैं ना, पर हुड। हाँ HUD, हेड अप डिस्प्ले। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। राइट राइट राइट। हुड। और मेरा प्लेग्राउंड एरिया में क्या है, मैं F दबाता हूँ, पहुंच गया। ये मेरे प्लेग्राउंड है, और प्लेग्राउंड के अंदर क्या क्या है, ओके, अच्छा, तो इसके अंदर 4 अलग अलग प्लेग्राउंड है अपने पास। विनय, एक मिनट, मैं स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि विनय सर है ना, अगर मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग, तो विनय सर जो है वो एक प्रोजेक्ट को एनालिसिस कर रहे हैं यूनिटी के, ठीक है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर कौन कौन से यूज किए गए हैं वो प्रोजेक्ट में, ठीक है। राइट विनय? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। तो अभी खाली ये क्लास 0 है यूनिटी की, तो भाई यूनिटी के इंटरफेस को समझ राइट रहे हैं राइट कि कहाँ राइट कैसे राइट घूमना है, क्या एसेट होते हैं, ये सब कुछ हम खुद से भी बनाएंगे अगली क्लास से। तो अभी आप लोगों के राइट। लिए बस टास्क ये है कि आप सब लोग इंस्टॉल कर लें, और ये वाला प्रोजेक्ट मैं शेयर करूंगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके देख लो, आप खुद से जो समझ में आ रहा है वो कर लो, फिर हम सब कुछ खुद से बनाएंगे शुरू से, और कोड लिखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पार्टिकल सिस्टम लगाएंगे, प्लेयर गाड़ी चलाएंगे, और एक शूटिंग वाला गेम बनाएंगे, मतलब पिज्जा शूटिंग गेम बनाएंगे। जिसको ठीक, निशाना लग गया उसको पिज्जा मिलेगा खाने को। हाँ हाँ, बेसिकली वही पिज्जा ही फेंक फेंक के मारेंगे, यही गेम है। तो तो हाँ, किसी को भी कुछ लग रहा है तो वो चैट बॉक्स में हाँ लिखें भाई, अभी क्या कोई डाउट आ रहा है। है, कहीं पे इंस्टॉलेशन नहीं हुआ या कहीं फंस गए हो, तो मैं एक काम करता हम्म। हूँ, ये आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, तो सर आपके साथ शेयर कर सकते हैं। असेंशियल्स प्रोजेक्ट है आप इसका। ये आप बता भी दोगे तो ये वहां से डाउनलोड कर लेंगे सब। हाँ, मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास का तो पहले ये जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा वो भेज देता हूँ। चलिए मैं एक बार ये कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सारा चीज़ कर दूंगा, हम्म। ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं रिंग्स वाले फंडे में, इसको मैं ऑन, देखिए अभी ना यहाँ पे हायरार्की में ना कुछ चीज़ें ग्रे हो रखी हैं, रिंग हो गया, म्यूरल हो गया, ट्यूब स्लाइड हो गया। तो मैं रिंग में जाके उसको अगर ऑन कर दूं, रिंग्स में गया और यहाँ पे क्लिक कर दूं, तो मेरे को दिखने लगा ये,
ओके। ये देखिए, तो बेसिकली ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको खुद से करनी है कि अगर मेरे को ना यहाँ पे अगर आप रिंग देखोगे तो शायद 8 रिंग मिलेंगे। मैं टॉप में जाता हूँ और थोड़ा पीछे को आ जाता हूँ। अभी रिंग्स कहाँ पर है? ये रिंग्स है। ये देखो, ये रिंग्स है। तो ये नेविगेशन की प्रैक्टिस करने के लिए है। तो अगर मैं रिंग नंबर 1 पे जाऊँ और F दबाऊंगा तो ये देखिए मैं यहाँ पहुंच गया। अब मुझे ना हर रिंग के अंदर से निकलना है। ये एडिटर में नेविगेशन के लिए है बस। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं पूरा कीबोर्ड यूज करूँ और फिर हल्का सा स्पीड कम करके इसके बीच से निकलूँ, हल्का सा ऊपर आता हूँ और अब आगे जाता हूँ, तो ठीक है, मैं निकल गया। या फिर दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे इसको सेलेक्ट करूंगा, F दबाऊंगा, चेंज करूंगा, हल्का सा इसके अंदर से निकलूंगा, फिर इसको दबाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, इसको F दबाऊंगा, सीधे इसके पास आ गया, हल्का सा ओरिएंट करूंगा खुद को और इसके अंदर से निकल जाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ चूज करूंगा, F दबाऊंगा, ऐसे पहुंच जाऊंगा। तो ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप कैसे सीन नेविगेट करोगे। ये गेम नहीं है, आपको यूनिटी के एनवायरनमेंट में कैसे नेविगेट करना है, बस उसका फंडा है। फिर मैं इसको चूज किया, F दबाया और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और फिर मैं इसको चूज किया, F दबाया और यहाँ पहुंच गया। फिर ऊपर या फिर मैं चल के आ गया। देखिए अभी मैंने F नहीं दबाया, मैं इसके थ्रू जैसे गेम खेलते हैं वैसे पार किया। ठीक है, ये किया, F दबा दिया। तो आप F दबा के भी उसके क्लोज आ सकते हो, या फिर आप फ्री फ्लाइंग मोड में, जैसे कि आप प्लेन उड़ा रहे हो वैसे करके भी निकल सकते हो इनके बीच से। ठीक है, जो आपको सही लगे, कंफर्टेबल होना बस जरूरी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बाकी सेट है। ठीक है, ऐसे आ गए और आप फिर यहाँ से निकल गए। बहुत ज़्यादा तेज स्पीड है, उसको तो स्किप ही कर दिया। ठीक है, तो ये वाला एक फंडा हो गया। तो आप मतलब WASD कीज को यूज करके नेविगेट कर सकते हो विद योर राइट क्लिक, या फिर आप सेलेक्ट करके F दबा के भी मूव कर सकते हो, या फिर आप W और E को भी यूज कर सकते हो अप एंड डाउन जाने के लिए, बट मेनली आपका राइट क्लिक और WASD की से सारा काम हो जाएगा। अभी आपको अगर ये सारी चीजें सीखनी है ना, तो आप ये शॉर्टकट का एक चीट शीट है वो भी खोल सकते हो। जो कहाँ खुलेगा? हाँ, ये देखिए, ये रहा मेरा, तो ये इसमें खुल गया, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। तो मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये आपके शॉर्टकट खुल गए हैं। वो व्यू के लिए Q हो गया, मूव के लिए W हो गया, ये जो अभी सर बता रहे थे, आप WQWERT यूज करके ये सारे टूल्स खोल सकते हो। ठीक है, सीन व्यू के लिए आपको होल्ड द राइट माउस बटन और राइट माउस बटन और ड्रैग करना है। तो मैं अगर इसको राइट में चिपका दूं तो ये क्या बोल रहा है? बेसिकली ये बोल रहा है ये कि राइट क्लिक करके यूं घुमाओगे तो ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, और मैंने अगर राइट क्लिक ड्रैग किया, फ्रेम करना है तो कोई भी सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट और F दबा दोगे तो फ्रेम हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है होल्ड ऑल्ट करके और लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो ये देखिए पैन हो गया। मतलब अभी हम लोग जैसे ये कर रहे थे ना, आप पकड़ के घुमा सकते हो। अभी पैन वाला जो फंडा है वो क्या होगा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट चूज करो, उस पर फोकस कर लो, फिर ऑल्ट दबा के अगर आप लेफ्ट माउस घुमाओगे तो हम उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, ओके। हर तरफ से देखना है इजी करने के लिए, वरना आप यही काम खुद से करोगे ऐसे घूम घूम के। मतलब ये मैं कर रहा हूँ कीबोर्ड यूज करके, ओके। मतलब राइट क्लिक किया मैंने और मैं लेफ्ट लेफ्ट ए बटन दबा दबा के लेफ्ट हो रहा हूँ और माउस माउस को ही मूव कर रहा हूँ। या फिर सिंपल है, मैं ऑल्ट दबा के खाली ऐसे घूम सकता हूँ। ऑल्ट दबाया, माउस को लेफ्ट राइट किया, सारा चीज दिख गया ऊपर नीचे से, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं फायर पिट पे जाता हूँ और F दबाता हूँ, इसके चारों तरफ मुझे घूमना है, तो ये देखिए ऐसे। ओके। ठीक है, ऊपर नीचे कोई भी एक चीज को हर एंगल से ऑब्जर्व करना है या कुछ भी करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका जूम, आ गया स्क्रॉल व्हील, आपने आगे किया, जूम आउट किया। जूमिंग तो सिंपल ही है। फ्लाई थ्रू मोड है बेसिकली, राइट क्लिक को करिए और जो हम लोग करते आए हैं, आप ASDWD से पूरा घुमा सकते हैं आप। ठीक है, ये सब इसमें ऑलरेडी है। अभी हम लोग ना प्ले मोड करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, इसमें गेम क्या है। तो मैं अगर प्ले करता हूँ तो क्या बोलता है मेरे से, इसमें गेम क्या है, कोड डालना है तो ABCD। ओके, देखिए तो इसमें ना इफेक्ट आ रहा है, इसमें साउंड इफेक्ट है, इसमें विजुअल इफेक्ट है, और एक विजुअल टेक्स्ट भी मेरे को मिल रहा है।
तो 1 2 3 4, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो बेसिकली इसको मुझे फिगर आउट करने के लिए क्या करना होगा? तो बेसिकली ट्यूटोरियल के हिसाब से क्या है कि ये एक ट्रेजर हंट है और जो नंबर हैं इसके कोड के वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं। तो पहला जो छुपा हुआ है वो है स्विंग के आसपास कहीं। पहला नंबर हो गया 2, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो पहला नंबर याद रख लेंगे, वो हो गया हमारा 2। और दूसरा नंबर के लिए इसमें बोला गया है ग्रिल के अंदर जाना है, तो ग्रिल यही होता है आई थिंक। अंदर कैसे जाएंगे इसके? हाँ देखिए, 0 मिल गया यहाँ पे अपने को, 2 0 हो गया। और जो तीसरा वाला हमारा कोड है वो हमारे को मिलेगा प्ले स्ट्रक्चर। प्ले स्ट्रक्चर कहाँ पर है? तो प्ले स्ट्रक्चर मैंने चूज किया यहाँ पे और F दबा दिया और सीधे वहां पहुंच गया। उसमें ही घूमना पड़ेगा, तो मैं बेसिकली ऑल्ट दबा रहा हूँ और लेफ्ट क्लिक करके ना चारों तरफ देखता हूँ कहाँ है। हाँ ये रहा 0 0। ठीक है 2 0, यहाँ पे आपको दिख गया ना कोड 2 0 0। मैं और पास चलता हूँ, ये देखिए ये रहा 2 0 0, ये हमारा हो गया। एक नंबर और बचा हमारा। तीसरा नंबर जो हमारा मिलेगा वो किधर है? वो इनके हिसाब से फायर प्लेस के आसपास है क्या? जो दिख रहा है नीचे, ऐसा क्या? वो ब्लैक ब्लैक क्या है, वो वही है क्या? हाँ लग तो यही रहा है। तो अपने को वो यूज करना है, उन्होंने कहा सीन के गिज्मो यूज करने हैं अपने को। अच्छा ऐसा क्या? वो देखिए 4 है, ये देखिए भाई साहब, ये दिखा आपको यहाँ पे 4 बना हुआ? ओके। हाँ ऐसे करके। हम्म। तो 2004 है क्या, या फिर इधर से होगा? हाँ ये देखिए 4। तो ये हमको इस व्यू में दिखा। बेसिकली अगर मैं इसको वापस से कर दूं तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा क्या? देखिए हाँ यहाँ भी समझ में तो आ ही रहा है, 4 जैसा कुछ है। क्रेजी। राइट राइट। तो 2004 है, इससे खुलना चाहिए, वरना नहीं खुलेगा तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो अगर मैं डालूं 2004, हाँ जी सही कोड है, सही हो गया, अभी चल गया। हाँ तो बेसिकली वो कोड सही था। उसके बाद ये प्ले हुआ और म्यूजिक अलग से प्ले हुआ। ठीक है ओके सही है। फाइन, सही चलिए है, ये सही। काम तो सही हो गया। हम्म। तो बेसिकली हमने एक जो नई चीज लगी इसमें वो ये थी कि हमने ना आइसोमेट्रिक जो व्यू चेंज किया ना इसका, मतलब इस पे राइट क्लिक करके हमने पर्सपेक्टिव व्यू से, अभी अभी जो दिख रहा है पर्सपेक्टिव जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर आप चेंज करेंगे, जैसे आप राइट कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या इसको पकड़ के घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा नहीं सकते। या फिर आप इसको, अच्छा इस पे आप क्लिक करोगे तो फ्रंट और फ्रंट हो रहा है आइसोमेट्रिक। और देखिए आइसोमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि जो जिसका साइज जैसा है वो वैसा ही रहेगा, और वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे आप ट्रेन की पटरियां होती है ना, आप देखोगे दूर जाके छोटी हो जाती हैं, तो वो पर्सपेक्टिव व्यू होता है जो जैसे नॉर्मल इंसान देखते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब हुआ कि जो पैरेलल है वो पैरेलल ही दिखेगा एंड तक, तो वो डेप्थ वाला फंडा नहीं आएगा उसमें जैसे यहाँ पर हो रहा है। देखिए समझ में नहीं आ रहा ना कि ये आगे है पीछे है या हवा में है, क्योंकि हम आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे हैं। इसको अगर चेंज करेंगे पर्सपेक्टिव में तो ये देखिए सब समझ में आएगा कि हाँ ये फ्लोर पे रखा है, वो आगे पीछे का फंडा है। तो डिफरेंट व्यूज अपन ने देख लिए इसमें, और हमने एक तरह का ट्रेजर हंट भी कर लिया, फ्लाई थ्रू करके भी देख लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप अभी शुरू ही कर रहे हो यूनिटी में तो एक बार एक अलग काम कर लो। अभी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है शुरू में, लेकिन ये ज़रूरी है। जैसे फंडे पता होंगे ना तो आगे जब फटाफट फटाफट वो चीज़ें कर रहे होंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा और आसानी होगी। वरना यही बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि अरे भाई यही नहीं चल रहा, यहाँ नहीं पहुंच पा रहे, खो गए हैं सीन में। तो वो थोड़ा सा बोरिंग है, बट आगे जाके वो चीज हैंडी हो जाएगी। तो अभी तक के लिए तो ये वाला मामला हो गया है सॉर्ट। ठीक है, अभी आप लोग यस यस बताइए मुझे। आपके क्या डाउट हैं, फिर मैं शुरू करता हूँ नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट जो कि होगा। अगर आप लोगों ने सारे इंस्टॉल कर लिए हैं फिर तो फंडा ठीक ही है। मतलब आप लोग साथ में कर रहे हो या फिर क्या सीन है? मैं ये वाला नहीं आपको नहीं, विनय अभी अभी देख रहे हैं हाँ और ठीक है ठीक इसको है। फिर करके देखेंगे फिर।
ठीक है, तो मैं पहले ना आपको डाउनलोड में जाके ये भेजता हूँ, एसेंशियल वाला जो मैंने भेजा है। हाँ ठीक है, मेरे को मिल गया। हाँ, कम से कम वो मैं प्रोजेक्ट से एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि एक छोटा सा गेम जो है वो कैसा एक दिखेगा, कैसा रहेगा। फंडा, हाँ राइट, वो जी, कैसा होता है। हाँ जी। तो ये मैंने भेज दिया है। Essentials। ये क्या लाइट चली गई है तो वो मेरे को मोबाइल में थोड़ा ये होता है। मैंने ये सर आपके फैकल्टी वाले ग्रुप में शेयर कर दिया है, ओके प्रोजेक्ट ओके फाइल्स। ओके, श्योर श्योर श्योर। ठीक है ना? तो अब मैं एक काम यस करता यस। हूँ, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। ये आपने, मुझे लगता है जो इंट्रो वाला पार्ट था वो मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है। बाकी जैसा आएगा वैसा मैं आगे और बता दूंगा। बिल्कुल। फिलहाल हम लोग मूव करते हैं अपने दूसरे। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, स्टार्टर वन फाइल्स को। ये देखिए, ये स्टार्टर फाइल्स हैं, इनको भी मैंने कर लिया है बहुत सही। अभी मैं इसको ना लोड करता हूँ। तो बेसिकली ये अपना प्रोजेक्ट हो गया, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। मैं वापस से अब जाता हूँ इसमें, यूनिटी हब में। यूनिटी हब में गया, ये मेरा एसेंशियल वाला प्रोजेक्ट था, क्योंकि सब चीज़ें अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, तो वो अलग अलग खुलेंगी। अब मेरे को ना नया प्रोजेक्ट खोलना है, तो मैं न्यू ओके प्रोजेक्ट में जाऊँगा। मैं बेसिकली ऐड में जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने, मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं, तो मुझे उसको बस ऐड करना है। तो फ्रॉम डिस्क में जाऊँगा। फिर जो मेरा वाला फ़ोल्डर है यूनिटी प्रोजेक्ट्स में तो नहीं है, इसमें है। ये गया, बेसिक्स में गया, और मेरा ये स्टार्टर वन फाइल्स आया आया। ओके, अभी देखिए फंडा क्या हुआ ना, जो मेरी ये वाली फाइल्स है ना, ये यूनिटी एज अ यूनिटी पैकेज है, नॉट लाइक अ फोल्डर। तो जो फंड जो इसमें था पिछले वाले पार्ट में, एसेंशियल्स वाला जो प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट है, मतलब फोल्डर है, ओके। उसके अंदर सब फोल्डर्स हैं। तो वो तो मैं ऐड कर पाऊंगा। इसको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो मैं न्यू फोल्डर में गया, और ये देखिए, ये आपका भी ऐसा ही दिखेगा, बहुत सारे टेम्पलेट इसमें होते हैं। हम लोग बेसिक यूआरपी वाला यूज करेंगे। तो पहले तो मैं प्रोजेक्ट है जो नाम उसको करता हूँ प्रोटोटाइप वन टाइप अंडरस्कोर वन, और इसको मैं देता हूँ पाथ अपना, जहाँ पे मैं सेव करता हूँ सारे। ठीक है, और ये मैं देता हूँ इसका नाम क्लास वर्क, और न्यू फोल्डर बना देता हूँ प्रोटोटाइप वन। सेलेक्ट कर दिए वाला फोल्डर मैंने। अब वर्जन कंट्रोल की अभी ज़रूरत नहीं है, ये सब आगे देखेंगे जब हम लोग वैसे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट लेगा ही, बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सल 3D ही लेता है ये। बाकी और ओके, टेम्पलेट्स भी हैं, बट मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। ये देखिए अच्छा ऐसा। लोडिंग लोड करता है ना ये, हाँ, लोडिंग लेता है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सारा कुछ सेटअप करेगा, सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वाले पैकेजेस लोड करेगा। अभी तो फिर भी एम्प्टी प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट जब अच्छा बना, जैसे जैसे आप बनाते रहेंगे प्रोजेक्ट और बार बार खोलेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है, पहली बार अच्छा लेता कुछ, है। हाँ विनय हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कुछ इसकी स्पेशल कुछ ऐसा। देखिए मेरे वाले में तो क्या है, इसमें 16 GB रैम है, और नॉर्मल ये कोर i7 है। अगर ओके अगर आप लोग, कोर i5 भी होगा, 8 GB रैम होगा तो भी चल जाएगा। इस पूरे कोर्स के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ओके। वो आपका होगा जब आपको बहुत बड़े बड़े एसेट्स लगाने होंगे, या फिर एक काफी हाँ फिर वो हैवी हो जाता है, वो राइट हैवी। हाँ, राइट। तो अभी ये सारा लाइट है, मतलब आप समझ लीजिए मारियो गेम जैसे हम लोग ग्राफिक्स वगैरह का फंडा यूज करेंगे, तो उतना ज्यादा हम्म, दिक्कत नहीं होगी। ओके ओके। जैसे वो रहता है ना 2D टेम्पलेट 3D टेम्पलेट किस तरह का हाँ, बनाना यस है। यस, तो अभी, हाँ, अभी अभी हमारा ये 3D टेम्पलेट वाला ही है, यूनिवर्सल 3D। तो बेसिकली ओके 3D कर लेंगे ना, यूआरपी। 2D उसका सबसेट हो जाएगा। हाँ, यूआरपी, यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन। यस।
अच्छा, ये भी अब फैब से जुड़ गए हैं लोग भी अभी। हाँ हाँ यस, जो उसका स्टोर है, स्टोर है, जैसे अनरियल एसिड अनरियल स्टोर का। भी करते थे ना अभी। तो उन्होंने क्या किया, पहले दिखा दिया, अभी डाउनलोड जितना करना था, अभी हमको लग ही रहा था कि ये पेड करेंगे बाद में। हाँ अभी वो पेड़ हो गया। हाँ, तो वो फैब जो है ना, वो पिक्सल का जो रहता था वो फैब हो गया। अभी जो फ्री मिलेगा वो फ्री मिलेगा, बाकी परचेस करना पड़ेगा। ऐसा है। अच्छा अच्छा, तो हाँ ये तो आपने जो सही दिखाया, मैं एक चीज। अनरियल में जो हम लोग करते थे ना, हाँ वो पहले क्या होता था, फ्री है, फटाफट उसके अंदर एसिड ऐड कर दिए। जैसे इसमें अपन एसिड स्टोर में जाके करते हैं, जो फ्री मिलता है वो, नहीं तो फिर आपको एसिड हाँ खरीदने वही, पड़ेंगे मार्केट प्लेस से। तो मैं आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ, आपने ये सही पॉइंट बोला। मैं एसेट स्टोर, तो यूनिटी एसिड स्टोर। हाँ यस, तो बेसिकली अपने को जो भी एसेट्स चाहिए होंगे या जितनी भी जरूरत पड़ सकती है, तो खुद से बनाने की बजाय, अगर हमारा इंटरेस्ट है या हमने खुद से बना रखे हैं तो वो यूज कर लो, या अपने खुद से बना लो। वरना आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे 3D एसेट चाहिए कोई भी आपको, मैंने प्रोजेक्ट बंद तो नहीं किया ना दूसरा वाला, या कर दिया है बंद? हाँ खोल रखा है, तो मैं एक ना इस वाले में मैं सीन्स में जाके अपने वाला जो जो सीन जीरो है वो खोल लेता हूँ। हाँ इसको डोंट सेव करेंगे, इस वाले सीन को खोल लेंगे। हाँ ये वाला सीन है, यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ आपको, जब तक वो लोड हो रहा है, तो समय खूब ले रहा है। तो मैं 3D वाले में गया और मैं इसको फ्री वाला फंडा लगाता हूँ, फ्री एसेट्स, फ्री बिल्डिंग। हाँ तो फ्री फ्री फ्री, जैसे ये बिल्डिंग मिल गई ना अपने को, अर्बन बिल्डिंग है, ये वाला मिल गया। और इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, ताकि डायरेक्टली मैं यहाँ पे जब ऐड करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट में खुल जाएगा सीधे। अभी मेरा लॉगिन हो गया है, अब मैं इसे ओपन यूनिटी करूंगा तो इसी में खुलना चाहिए। ऑलवेज अलाउ कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो ये वाला सीन अभी खोल रखा था मैंने, वहीं पे ये खुल चुका है। यहाँ पे देखिए अर्बन, जैसे मैंने ये और भी पहले यूज कर रहे थे, जैसे यूनिटी की फैक्ट्री वाला हो गया था, फिर लो पॉली फैक्ट्री, ये सारे मैंने खरीद रखे हैं ऑलरेडी। खरीदा हुआ तो एक भी नहीं है, सब फ्री वाले ही हैं। अर्बन बिल्डिंग है, ओके। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर इसको हम यूज कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अभी ये डाउनलोड हुआ है, अभी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसे इंपोर्ट कर लूँ, ये यूआरबी में चलेगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। देखते हैं, चेंज कर लेंगे वरना। ये देखिए अब मैंने जब इंपोर्ट किया तो ये सारी चीजें साथ में इसके निकल के आई हैं, कि इतनी सारी राइट राइट। चीजें हैं इसमें, क्या क्या टेक्सचर है, बिल्डिंग है, बेसिकली मैश होगा, टेक्सचर होगा और मटेरियल होगा, बस मोटा मोटी यही होगा, क्योंकि बेसिकली 3D मॉडल है। बाकी आप कुछ और जैसे एनिमेशन वगैरह, कैरेक्टर वगैरह करेंगे तो और भी चीज। देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। कहाँ आया होगा, टेक्सचर स्प्राइट अर्बन बिल्डिंग, देखिए एसेट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट नया सा फोल्डर बन के आ गया है, अर्बन बिल्डिंग। तो इसका खुद का एक सीन है जिससे में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है इसमें। अभी तो देखिए पूरा पिंक आ रहा है, ये आपको भी फेस हो सकता है, क्योंकि अपना यूनिटी 6 ना बाई डिफॉल्ट यूआरपी हो गया है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं जो मटेरियल में जाऊंगा, ये देखिए ये सारे पिंक होंगे, क्योंकि ये बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन, मतलब तीन तरह की रेंडर पाइपलाइन होती है यूनिटी में। एक होती है बिल्ट इन या फिर स्टैंडर्ड रेंडरिंग पाइपलाइन, एक होती है यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन, एक होती है हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन। जैसा नाम है बेसिक वाली, मतलब कि बेसिक बिल्ट इन बना लो। और जो यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन है वो मतलब बेसिकली डिसेंट क्वालिटी की है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे चलेगी और हाईली परफॉर्मेंट भी है। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? किसी को कुछ भी लग रहा है तो पूछ सकते हैं। और जो तीसरी पाइपलाइन है हाई डेफिनेशन रेंडर पाइपलाइन, वो ऑफ कोर्स मतलब वो अनरियल जैसे ग्राफिक्स को मैच करने के लिए बनाया गया है, जो कि मतलब कंप्यूट बहुत लगता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब तुम्हारे जीपीयू को चलाने में, रेंडर वेंडर करने में चीजों को। ठीक है ना? अभी क्या करते हैं हम लोग को, मतलब आगे अगर आप लोग खुद भी कुछ ट्राई कर रहे हो, कहीं भी फंसोगे, तो खाली वो सारे मटेरियल उठा लो ऐसे, और उसको एडिट में जाके
इसमें कुछ तो फंडा चेंज हुआ है। वो अगर लिंक वगैरह का रहता है ना कि वो उसके मटेरियल भी साथ में आ जाते हैं। हाँ मटेरियल्स हो गया, हाँ ये रहा सेलेक्टेड बिल्ट इन मटेरियल टू यूआरपी चेंज कर दो। कहाँ पे आया, रेंडरिंग में आया, ठीक है। अभी क्या होगा, प्रोसीड कर देंगे तो देखिए सब चेंज हो गया। तो बस फंडा ये था कि पहले ये बिल्ट इन, अगर मैं कंट्रोल जेड तो अब नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे ना अभी देखो सारे मटेरियल ना टाइप हो गई यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन स्लैश लिट, मतलब सब यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन में आ चुके हैं। तो ये देखिए ये मेरे को एसेट ऐसा मिल गया। अब इसे अगर मुझे यूज करना है ना, तो मैं क्या बस ये पता करूंगा कि इसका प्रीफैब कहाँ पर है। तो ये ब्लू कलर का आइकन है, बाकी नहीं है, ये ब्लू का है, मतलब इसका कहीं प्रीफैब है। प्रीफैब यहाँ पर है, मतलब एसेट्स अर्बन बिल्डिंग प्रीफैब के अंदर में इसका प्रीफैब है। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां मुझे यूज करना है उस वाले सीन में जाऊंगा। मुझे यूज करना है सीन 0 में, जो मैंने खुद से बनाया हुआ है। अब यहाँ मुझे बिल्डिंग लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ जाऊंगा, अर्बन बिल्डिंग में जाऊंगा, प्रीफैब्स में जाऊंगा, खोलूंगा, ये वाली बिल्डिंग है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, बस मेरा काम हो गया। यस। ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर आया है ये। बाकी ये अब एक बार मेरे हायरार्की में आ गया, तो इसे चूज करके आपको जैसे घुमाना है आप W दबाओ, जहां रखना है, जहां घुमाना है, जैसे रखना है, आगे पीछे करना है। जैसे कि मुझे मान लो कैमरा यहाँ पर है, कैमरे के सामने ही प्लेस करना है, ऐसे करके, ठीक है। और इस वाले क्यूब को अभी मैं साइड कर देख यहाँ रख देता हूँ, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये घर मेरे सीन में आ गया ऐसे करके। और आपको इसका एक और बनाना है, कंट्रोल D दबा दो, एक और बन के आ गया। आपको कॉलोनी बनानी है पूरी। मान लो ये एक बहुत बड़ा वो है इंडस्ट्रियल यूज केस, कि आपको अपनी कहीं पे सोसाइटी बन रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, प्लॉटें बिक रहे हैं, या फिर बनने से पहले दिखाना है कि कैसा दिखेगा, पार्क कहाँ पे क्या होगा, खेलने की जगह किधर होगी, हॉस्पिटल किधर होगा। तो आप ऐसे वो बना सकते हो पूरा सिटी, ठीक है। अभी मेरे को इसको डी कर दिया, अब मैं इसको मल्टी फ्लोर बना सकता हूँ। मतलब ऑफकोर्स अभी तो पता लग जाएगा कि मल्टी फ्लोर नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। ये ऐसे कर दिया, चिपका दिया, और इसके बाद आपने ना इन दोनों को चूज करके फिर कंट्रोल D कर दिया, आपके पास 4 हो गए। आपके पास 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई। अब आपने इन 4 फ्लोर की बिल्डिंग को सेलेक्ट करके कंट्रोल D कर दिया और इसको यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। तो अब आपका देखो सिटी जैसा माहौल बनता जा रहा है। आपको हो सकता है इसको हटाना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ ये देखो आप, इसके अंदर एरो है, तो ये एक सिंगल फाइल नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ और भी है। तो अलग अलग कंपोनेंट है, मान लो कुछ आपको छुपाना है, तो मुझे लगता है कि ये छुपा सकते हैं अपन। हाँ ये जो फ्लोर है, फ्लोर डोर्स हो गए, वॉल हो गई, रूफ हो गई, हाँ रूफ हो गई, नहीं रूफ को छुपाने में मजा नहीं आएगा। तो आप अलग अलग कंपोनेंट के साथ भी खेल सकते हो। तो हो सकता है इन लोगों ने जो बनाया होगा वो ये ब्रिक वगैरह ना आपको एसेट स्टोर में अलग अलग भी अवेलेबल होगी। जैसे आपको चाहिए डोर चाहिए, आपने डोर कर लिया, आपको 3D एसेट मिल गया, पूरा डोर का सेट मिल गया, फ्री है, ठीक है। आपको कार्स चाहिए, ये तो मैंने यूज किया हुआ है जो मोस्टली गेम्स वगैरह बनाने में, तो आपको पूरा फ्री सेट मिल गया। यही वाला मैंने यूज करा हुआ था, आर्केड फ्री रेसिंग वाला। ये देखो फ्री में आपको सारे कार के मॉडल मिल गए, मल्टीपल कार्स मिलेंगी, उनको आप गेम में यूज कर लो अगर आपको अपना रेसिंग गेम बनाना है। तो बेसिकली आज नहीं तो कल हम लोग एक गेम बनाएंगे, वो कार रेसिंग वाला ही होगा, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, उसमें आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो ये सारे मॉडल आपको फ्री में मिलेंगे, ये 5 कार मिलती हैं आपको, इसको यूज करके आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। तो ये देखो मेरे में ऑलरेडी दिखा रहा है ओपन यूनिटी, क्योंकि मेरे में ये ऑलरेडी एडिड है। तो अगर मैं आपको वापस जाके विंडो में जाके पैकेज मैनेजर में जाके पैकेज मैनेजर दिखाता हूँ, तो माई एसेट्स तो हो गए कि ये मेरे पास कौन कौन से एसेट्स हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो जो भी आप एसेट स्टोर में ऐड करते हो ना वो यहाँ पे आ जाता है। तो मेरे पास कार वाला कहाँ है, आर्केड कार स्टार्टर पैक 3rd पर्सन कार हाँ देखिए ये वाला मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ना इसको अभी डाउनलोड, क्योंकि ये मेरे एसेट स्टोर में, मतलब मेरे क्लाउड अकाउंट में लिंक्ड है, बट इस प्रोजेक्ट में नहीं है जो मैंने अभी बनाया असेंशियल प्रोजेक्ट। तो यहाँ डाउनलोड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, अपनी देखो कार, देखो सारी कारें, सारे हमको सब कुछ चाहिए, मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो थोड़ा सा यूनिटी सीखने के बाद ही आप बहुत रेडी, जैसे कि बेसिकली हम एक गेम कल ही बना देंगे, मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को एक गेम बना चुके होंगे। ये बन गया है, तो अभी जाते हैं, कोई एसेट आना चाहिए किसी के नाम से। देखिए ये वाला आ गया एसेट। अभी यहाँ पे ना सीन में जाते हैं, इसका सीन देखते हैं पहले ना, इसको सेव कर ले रहे हैं जो भी रैंडम हमने बनाया है, इसको सेव कर लिया। अभी हम लोग इस वाले सीन में गए और सीन खोलने के लिए डबल कर लेंगे, बस डबल क्लिक कर दिया। अभी देखो यहाँ भी वही सेम इशू आ रहा है अपना। तो इसमें क्या है, रोड है और कार्स है, तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है,
क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अगर हम वापस जाओगे सेम चीज, इसीलिए जरूरी होता है कि सारा जो मटेरियल्स है ना वो एक जगह सेव्ड है। अलग अलग होता तो आपको हर एक कार के अंदर जाके उसका मटेरियल चेंज करना पड़ता। क्योंकि मैं इसमें दिखाता हूँ इशू क्या है। ये आपने अगर खोलोगे ना, नहीं यहाँ खुला हुआ है ऑलरेडी, आर्केड में दिखेगा यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन से कंपैटिबल तो है। कंपैटिबल है तो फिर इशू क्या है? मुझे लग रहा है नहीं, जो मैं डाउनलोड किया होगा वो तो लेटेस्ट ही होना चाहिए। तो बेसिकली ये दिखा तो रहा है कि ये यूआरपी से भी कंपैटिबल है, लेकिन हमारे में चल नहीं रहा है बाय डिफॉल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ मटेरियल में जाएंगे, सारे मटेरियल सेलेक्ट, अच्छा कलर वेरिएशन है, पहले इनको चूज करते हैं। ये देखो सारे पिंक हो रखे हैं। एडिट में जाऊंगा, रेंडरिंग में जाऊंगा, मटेरियल्स में जाके कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो गए। तो कुछ गाड़ियां दिखने लगी, और ये वेरिएंट्स है, बेसिकली सारी गाड़ी सेम है, खाली कलर अलग है ऊपर से। और जो एमिशन है इनका कलर भी चेंज कर दे रहे हैं, रेंडरिंग कर दे रहे हैं, मटेरियल में जा रहे हैं, कन्वर्ट टू प्रोसीड। हाँ ये देखो अपनी अब रोड भी आ गई। ठीक है, तो ये सीन था दिखाने के लिए कि हमारी गाड़ी कैसी दिखेगी। अभी अपने को यूज करनी है हमारे वाले सीन में, तो मैं वापस से वही करूंगा। ये है कहाँ पर? देखो फ्री रेसिंग कार येलो है, इसका प्रीफैब कहाँ पर है? सबका प्रीफैब मतलब जो भी आप फोल्डर करोगे उस कोई भी आप पैकेज डाउनलोड करोगे, इंपोर्ट करोगे, या प्रोजेक्ट आप कोई दूसरा यूज करोगे, सब में एक फोल्डर होगा प्रीफैब नाम का। प्रीफैब विद कोलाइडर, देखो दोनों दो प्रीफैब है। एक प्रीफैब है जिसमें हमारे पास सिर्फ मैश है, एक दूसरा प्रीफैब है जिसमें कोलाइडर्स है। सेम ही चीज है, मतलब दिखने में अलग नहीं होगा, बस बिहेवियर अलग होगा। तो हम एक काम करते हैं, अपना सीन खोलते हैं। तो मेरा इसी प्रोजेक्ट में सीन है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो हायरार्की में अगर मैं सीन में जाता हूँ, ये सीन खोलता हूँ, तो हायरार्की में सिर्फ वही दिखेगा जो इस करंट सीन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट फोल्डर में सब कुछ है जो कि मैंने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट या डाउनलोड या कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे आर्केड वाले में गया, यहाँ पे मैं प्रीफैब फोल्डर में गया, मैश ओनली कोलैटरल ही लेते हैं, और एक कार यहाँ पे डाल दी। अब कार देखो कहाँ पे आई है। इसको जैसे मुझे दूर कोने में, मैं F दबाता हूँ, उसके पास पहुंच गया। अभी इसको गली से बाहर ले आते हैं, पीछे लेके आ गए, पीछे लेके आ गए, और इसको घुमाना है मेरे को। ठीक है, जैसे कि ये है, इसको मैं पहले रोड बनाता हूँ, तो पहले इसे लंबा कर लेता हूँ। इस तरफ मैंने लंबा कर लिया। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ेगा वो। ठीक है, अब मुझे इस पे चलाना है, तो मेरे को कार को घुमाना होगा। तो घुमाने के लिए क्या था, अपन ई दबा लेंगे, यू घुमा लेंगे, कार मेरी घूम गई। अब इसे पीछे ले आएंगे। ठीक है, ये लो। अब क्या करना है, जैसे कि ये गाड़ी हो गई इस वाले घर की, जिसकी पार्किंग मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको ना वाइड कर ले रहे हैं, ताकि ये घर की पार्किंग हो गई ये। और जैसे अपने कौन से घर थे भाई, 4 वाले, अरे यार। तो अभी देखो ना, मुझे ये पूरे वर्टिकल 4 घर सेलेक्ट करने हैं। तो हायरार्की में ये ऑल्टरनेट नंबर पर है, या फिर ऐसे आखिर के 4 ये नहीं है, या यही है, नहीं है। तो मैं ऐसे करके ना ये ड्रैग कर लूंगा। तो देखो क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो वही 4 सेलेक्ट होंगे जो करने हैं। अब मैं W किया, मैंने कंट्रोल D कर दिया, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और एक और WD कर दिया, और ये यहाँ पे आ गया। देखिए ये जो कर रहे हैं ये अभी के लिए चलेगा, लेकिन आगे जाके बेटर रहेगा इन सबको आप प्रॉपर नाम दो, ताकि अगर आइडेंटिफाई करना है तो। अभी तो अगर आपको खाली सिटी बनाना है, कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर आने जाने का नहीं है, कोई इसमें मिशन नहीं है, तो चिल है। वरना बेस्ट वे रहेगा, मैं अगर ये स्टैटिक है तो मैं एक नया ना एम्प्टी बनाऊंगा। एम्प्टी मतलब खाली, कुछ नहीं है। देखो कंपोनेंट के, देखो कोई कंपोनेंट ही नहीं है इसके अंदर, खाली ट्रांसफॉर्म है। इसका नाम मैं दूंगा एनवायरनमेंट, जैसे हमने अभी देखा था। विनय, हाँ सर। एसेट का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या रिस्टेट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एसेट का ट्रांसफॉर्म बेसिकली ये ना, जैसे बोल रहे हो ये, यस, उसका हाँ रिसेट कर सेम। सकते हैं ट्रांसफॉर्म। इसको मतलब आगे पीछे घुमाना है ना, मतलब लाइक अभी ट्रांसफॉर्म किया मैंने, तो उसको हाँ रिसेट कर सकते हैं फिर से। रीसेट, मतलब हाँ, कंट्रोल क्या जेड, मैनुअल करना पड़ेगा? कंट्रोल जेड करना है ना, सॉरी। नहीं नहीं सर, सर का कहना है कि जो XYZ वैल्यूज है ना हाँ पोजीशन के, हाँ उसको 000 करना है। हाँ हाँ हाँ, Yes, वो बिल्कुल links पे लाना बिल्कुल, तो वो yes, राइट yes। क्लिक करके हो जाता है ना। हाँ राइट क्लिक करके भी तो नहीं, यहाँ पे आप रीसेट है ना, यहाँ पे रीसेट कर दो, 0 हो गया। ओके, डन डन, ऐसे ही आप सारे सेलेक्ट करके 0 कर सकते हो, फाइन, थैंक यू। तो अब सब एक ही घर में आ गया है। ओके, तो बेसिकली ये जिस भी गेम ऑब्जेक्ट में, जिस भी क्या यूनिटी में किसी भी गेम ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी। जैसे कि अभी ना इसमें कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाला इशू, जैसे मैं हमारी सारी बिल्डिंग अब एक ही में ओवरलैप हो गई हैं, जैसे इस वाले को भी अगर कर दें,
तो अभी कोई इशू नहीं है क्योंकि इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं है। अगर आप फिजिक्स लगा दोगे ना, कोलिजन लगाओगे तो इशू होगा। मतलब एक के अंदर एक बहुत सारे लोग घुस गए तो फटने लगेंगे। तो वो वाला चीज हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अभी नॉन स्टैटिक, नॉन मतलब स्टैटिक एसेट्स जिनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, खाली एनवायरनमेंट का पार्ट है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अनलेस कोई फिजिक्स वगैरह इन्वॉल्व है, आप किसी को कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस ये विजुअल्स है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें वापस से वही कर दे रहा हूँ। मेरे को आपको दिखाना क्या था, हाँ मैं दूसरी कार ऐड, हाँ एनवायरनमेंट मैंने बनाया है। तो मैं मान लो इतना ही मेरा घर है, इसको मैंने एनवायरनमेंट में डाल दिया और अब मेरा नीटली सेट हो गया है। सपोज हम लोग आ रहे हैं, ये मिड टाउन मैडनेस अगर आपने खेला होगा, शहर में आपको गाड़ी चलानी होती है तो घर भर में घुसने का सीन नहीं होता, तो घर को आप स्टैटिक रख सकते हो। तो अगर आपको मुझे अलग अलग गाड़ियां ऐड करनी है तो मैं अब दूसरी पर्पल वाली भी ऐड कर ले रहा हूँ, सीन में डाल दिया। वो भी देखिए सब बाय डिफॉल्ट ना किसी लोकेशन पे आता है। मतलब अगर मैं रेड वाला भी डालूंगा तो वो भी देखिए बाय डिफॉल्ट किसी लोकेशन पे तो आया है। तो जिस भी कैड सॉफ्टवेयर में इसको बनाया होगा उसमें जो इसकी होम लोकेशन है वही यहाँ पे ट्रांसलेट होके आ रही है। तो फिर से मैंने ये किया, फिर से मैं एफ करता हूँ, क्लोज जाता हूँ। मतलब उसके ओरिजिन पॉइंट से आ रहा है वो। हाँ उसके ओरिजिन पॉइंट से, और अब जो भी ऑटोमेटिक कन्वर्जन होकर यूनिटी में आ रहा है वैसे आ रहा है ये। तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट जिस तरफ देख रहा है जेड की तरफ देख रहा है। यूनिटी में बाय डिफॉल्ट जेड की तरफ ही देखते हैं, हाँ। तो यहाँ भी जेड की तरफ है। इसका ये वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम एलएचएस वाला है, मतलब लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर आप लेफ्ट हैंडेड में थंब, इंडेक्स फिंगर और इसको 90 डिग्री पे रखोगे तो आपका थंब हो जाएगा वाई, और जेड हो जाएगा आपका इंडेक्स फिंगर, एक्स हो जाएगा आपका मिडिल फिंगर। ठीक है, इसको भी रोटेट कर ले रहे हैं अपन। एफ तो कर लिया है, लेकिन मेरे को डब्ल्यू करना है और इसको घुमा लेना है। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बॉडी रही, स्पॉइलर रहा, तो ये ध्यान रखना होगा कि हम किसको चूज कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप बॉडी को लेके घुमा दोगे तो खाली बॉडी घूम जाएगी, बाकी मामला यहीं पे रह जाएगा। तो ये आगे चल के इश्यूज आते हैं, बट अभी के लिए तो ठीक ही है। ठीक है, और अभी इसको अभी है कि ये गाड़ियां आ गई बट चलेंगी कैसे, तो वो वाला फंडा ही है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, जिसमें एक्चुअली हम लोग एक ट्रैक बनाएंगे जिसमें गाड़ियां चलाएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनसे टकराएंगे। तो हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली आप लोग जो क्लास में सीख रहे हैं वो तो कर ही लो, और क्योंकि आपको एक दिन की छुट्टी मिल रही है, फिर वीकेंड मिल रहा है, तो अपने लेवल पे कुछ छोटा सा बना के देख लो, और जो फंसोगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू आएगा तो। इससे आपका पोर्टफोलियो बनता रहेगा अपार्ट फ्रॉम जो यहाँ से सीख रहे हैं। तो ऐसे करके बन गया। अभी मुझे 2 गाड़ियां और लगानी है, तो आप इन दोनों कारों को चूज कर लो और कंट्रोल डी कर लो, और कंट्रोल डी करके मूव टूल दबा के इसको आगे मूव करा लो। ये ऐसा क्यों हुआ, वहीं पे क्यों आया, ये सेव नहीं किया क्या? वो आपका जो पिवट पॉइंट है वो उधर बता रहा है, येलो वाली कार का। नहीं, यहाँ पिवट पॉइंट ठीक दिखा रहा है, यहीं पर ही है। शो कर रहा था। हाँ, सेंटर भी यहीं पर है और पिवट भी यहीं पर है। ओके ओके। हाँ, तो ये ऐसा हुआ क्यों? अरे नहीं सॉरी, एक गाड़ी ऑलरेडी अंदर ही खड़ी हुई है ना, तो वो चूज हो गई थी। हाँ, अच्छा, इसको हाँ, तो वो हमने बाहर पीछे निकाला ही दिखा नहीं, इसको बाहर निकाला ही नहीं है। तो इसको भी घुमा दे रहा है, या फिर यहाँ पे आप ये 90 डाल दो अगर आपको एकदम स्ट्रेट रखना है तो। ठीक है, अब ऐसा करके यस, ये आपका सेट हो गया है। अभी मेरा कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर है, इसको देखिए, कैमरा ना यहाँ कहीं रखा हुआ है, इसको थोड़ा एंगल ठीक कर ले रहे हैं। तो कैमरे को भी ये वाला व्यू मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, कैमरे में डब्ल्यू दबाता हूँ, इसको पीछे लेके आता हूँ। ठीक है, और ऐसे करके, और इन गाड़ियों को थोड़ा साइड साइड कर ले रहे हैं ताकि सारी गाड़ियाँ दिख पाए। एक यहाँ हो गई, और रेड वाले को आगे कर ले रहे हैं और नीचे कर ले रहे हैं। हाँ, ये देखिए सेट है। अभी कैमरे का थोड़ा टिल्ट भी करना होगा अपने को, क्योंकि उतना व्यू से, अरे सॉरी, कैमरे को ऐसे करके और थोड़ा सा पास में कर लेते हैं। सर व्यू फ्रॉम कैमरा का ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, जैसे ब्लेंडर में होता है? व्यू फ्रॉम कैमरा, यही तो है व्यू फ्रॉम हाँ। कैमरा, नीचे नहीं वाला। सर, वैसा नहीं, मतलब हम अगर कैमरा फिर उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ऐसा, जैसे ब्लेंडर में होता है कि हम अगर व्यू को लॉक कर दे कैमरा को, मतलब ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद हम जैसे मूव करते हैं अपना सीन, वैसे वो कैमरा प्लेस हो जाता है। मैंने ये बोल रहा है कि कोई डिफॉल्ट सिस्टम है क्या ऐसा? यूनिटी लॉक व्यू फ्रॉम कैमरा,
क्या बोल रहे हो कि जैसे कि अपना यहाँ पे मैंने मतलब कि कहीं भी मैं क्लिक करूं कैमरा वहां पे आ जाए ऑटोमेटिकली, मतलब कोई बटन दबा के, या फिर कैमरा फॉलो करे जो हाँ सिनेमैटिक मतलब मूवी सेट वगैरह टू बनाते हैं? सेट कैसे कर सकते हो उसका भी क्या है? ताकि वो कैमरा क्या हाँ, क्योंकि ये स्क्रिप्ट वाला तो मुझे पता है जो ये बोल रहा है। आप जो बोल रहे हो मुझे लग रहा है समझ मैं, क्या बोल रहे हो आप? वो ये एक वो बार फिर बोल से रहा है बताओ। कि जैसे अपन ने एक कैमरा लगाया और अपन ने कोई बटन दबाया तो वो कैमरा उस जगह का व्यू दिखाने लगे, क्योंकि नहीं यूनिटी सर, में वैसे तो नहीं। नहीं अभी यार, ब्लेंडर में एक ऑप्शन आता है कि क्या बोलते हैं लॉक उसे? ऑब्जेक्ट टू कैमरा का। तो ऑब्जेक्ट फिर टू अपना कैमरा। जो पर्सपेक्टिव है, फिलहाल ब्लेंडर का जितना मेरे को पता है, तो कैमरा के व्यू से हमको दिखाता है। एंड जैसे ही हम चेंज करते हैं व्यू, मतलब एज आवर अकॉर्डिंग कि हमको ये साइड से देखना है, वो साइड से देखना है, तो उस हिसाब से कैमरा चेंज होता है। अच्छा, मतलब आप ऐसा। कह रहे हो ऑब्जेक्ट लेवल पे फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, ऐसा कुछ? नहीं समझ पा रहा हूँ, लग रहा है अ, मुझे। हाँ मोस्टली। नहीं, मत वो वाला नहीं। जैसे आपने चूज किया तो इसका आपको फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट व्यू देखना है, ऐसा कुछ? नहीं, वो या नहीं, उसमें फिर अभी समझो, अभी ये सीन का मेरे को कैमरा देखना है। ठीक है, अभी हाँ जो अपना व्यू पोर्ट है, वो हाँ उसमें उसमें कैमरा चाहिए कि ये एंगल से कैमरा दिखे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग नॉर्मली, कि हाँ मतलब ऐसे ऊपर से साइड से, हाँ। हम ऐसा कुछ ऑप्शन है कि हम कैमरा के अंदर जाए और जो कैमरा दिखेगा वो हम मैन्युअली एडजस्ट करें। सीन के अंदर जाए। मुझे ओके। ऐसा लग रहा अभी है कि ब्लेंडर इसमें ब्लेंडर में है क्या ये? मतलब तुम्हारे पास अभी खुला हुआ है क्या? हाँ, ब्लेंडर में ऑप्शन है क्या सर बोलते हैं वैसा। इसे, बोलते क्या है उसे? कैमरा सर मैं फॉलो? चेक करके देखूं क्या ब्लेंडर में? वो क्योंकि एक साइड में ऑप्शन आता है कि ये लॉक ऑब्जेक्ट स्क्रीन ऑब्जेक्ट के टू व्यू, तो उसमें हमको कैमरा लॉक सिलेक्ट करना पड़ता है। लॉक ऑब्जेक्ट टू व्यू ना, ये नाम है ना? हाँ, जैसे हम लॉक लोग टू डायरेक्ट इसको लॉक ऑब्जेक्ट कर देते रहता हैं। है। हाँ, लॉक टू व्यू कुछ तो दिखा रहा है ये। Here's how we can वो make a ऑप्शन 3D है व्यू viewport, लॉक करके track to, ऑप्शन and है। follow फिर along with a लॉक टू specific ऑब्जेक्ट object रहता है, in और वो Blender. ऑब्जेक्ट फिर For हम this, कैमरा simply सिलेक्ट press N करेंगे to open up the उधर side ऑप्शन है panel, लॉक का, go to कैमरा टू व्यू करके। और उसके बाद क्या होगा फिर? ऑब्जेक्ट जहां भी जैसे एनिमेट हो रहा है कैमरा उसको फॉलो ही करेगा, उसी को फॉलो करेगा या नहीं, कुछ? उसका फिर ये क्या होता है कि हम कैमरा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो अच्छा। सर हाँ, ऐसे हमारा व्यू पोर्ट कैमरा बन जाएगा। बड़ा व्यू ओके, पोर्ट तो फिर कैमरा मतलब बन हमको वो जाएगा। कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैमरा बन जाएगा, राइट? नहीं, कैमरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा। ओके, क्योंकि हमको जितना नॉलेज है, क्योंकि इसके गेम ऑब्जेक्ट में जो कैमरा लगाओगे वो गेम ऑब्जेक्ट में आपको नजर आएगा। नहीं नहीं, वो तो जैसे अगर आप जो वो वाला बात बोल रहे हैं ना, तो वो अगर मैं एक मिनट को सेव करके ये दिखाऊं, जो पुराना वाला प्लेयर वाला सीन था ना, स्टार्टर सीन, वैसा कुछ, मतलब कि फर्स्ट पर्सन वाला कैमरा बन जाए। जैसे अभी इसमें थर्ड पर्सन है, आप प्ले करोगे ना तो यहीं पे चल रहा है और पीछे पीछे कैमरा मूव कर रहा है। नहीं सर, वो तो कैमरा ट्रैकिंग फॉलो हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ, राइट ये राइट। कैमरा फॉलोइंग है। हाँ नहीं, मैं ऐसा कि मतलब समझो अभी हमको एक जगह पे कैमरा दिखाने का है। अभी एज इन देखो, इसमें कैसे कैमरा आगे स्टेयर्स देख रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। हमको चाहिए कि वो लेफ्ट साइड में देखे। ठीक है, और हाँ लेफ्ट साइड में देखने के लिए हमको कैमरा रोटेट करना पड़ेगा हाँ मैन्युअली। हाँ राइट, और फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि प्रॉपर ऊपर नीचे हो जाए, एक मतलब प्रॉपर हाँ एंगल में दिखे वो। हाँ तो हाँ इंस्टेड ऑफ कि कैमरा एंगल करके कि हम डायरेक्ट कैमरा का व्यू हमें दिखे कि कैमरा क्या देखेगा, और हाँ उसको ही मूव करें हम, तो मतलब हाँ हमको हाँ हाँ कैमरा हाँ हाँ एडजस्ट हाँ नहीं हाँ। करना पड़ेगा। मैं समझा समझा, मतलब कि जैसे वो मूवीज वगैरह में शॉट नहीं आते हैं कि हम लोग वो जो कैमरा है वही जैसे मूव हो रहा है वैसे व्यू हमें दिखना चाहिए, बट वो हमें आप बोल रहे हो कि मैन्युअली हमें वो मूव ना करना पड़े, अपने आप हो जाए हाँ और वही व्यू हमको दिखे। हाँ, तो प्लेयर में जो ये मेन कैमरा है, अगर मैं इसको और आगे कर दूं, हाँ तो ये मतलब बेसिकली कैमरा को हमको मूव नहीं करना है, हम सिर्फ डायरेक्ट व्यू पोर्ट में कैमरा मूव कर दे ऐसा।
व्यू पोर्ट में कैमरा मूव कर दे। हाँ अभी यार मुझे लग रहा है मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये अपन ना नेक्स्ट सेशन में अगर आपको कोई वीडियो या क्लिप मिले तो आप लिंक डाल देना, मैं वो देख लूंगा। ये हाँ, वो थोड़ा भेजा बहुत तो है मुझे समझ में मैंने। आया कि मल्टीपल कैमरास हैं, उसमें आप स्विच करके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अपन जैसे कार वाला गेम बनाएंगे ना, उसमें भी कैमरा कार के ऊपर चिपकाएंगे, बट वो यही वाला होगा, मतलब कि हाँ या आपकी आईज पे कैमरा सेट कर देंगे, जैसे यहाँ तो ये सीने कैमरा लगा रखे हैं इन्होंने, हाँ ठीक है। विनय और को एक छोटा सा ना एक क्लिप भेजा है, उसको देख लेना एक बार। अच्छा अच्छा, ग्रुप आपने व्हाट्सएप भेजा है क्या सर? हाँ, ये चेतन ने भेजा है। ओके ओके। है ना, तो वो समझ गए हम लोग क्या Rather क्या than बोल रहे fussing हैं। around trying to क्योंकि find क्या the होता है ना, perfect ब्लेंडर का camera अपना angle, अपना अच्छा, एक अच्छा, go तरीका अच्छा, है। अच्छा। वो camera view with जीरो दबा numpad देता 0, है तो वो open the side panel उसका कैमरा by व्यू ले pressing लेता है, N, उसके अंदर अपना सिस्टम and in है। the view तो tab, अगर tick पॉसिबल हो lock अपन camera to नेक्स्ट क्लास में view, यूज कर सकते हैं। then अच्छा, set your मैं वही camera बोल रहा like था you're सर। moving around in the हाँ, ठीक है, viewport. Once कर you've लेंगे। found the right angle, uncheck अगर camera वो view so you ऑप्शन don't रहेगा तो accidentally फिर ruin हमको your कैमरा masterpiece. एडजस्ट करने में इजी Rather हो than जाएगा fussing ना, around trying to find the perfect camera इंस्टेड ऑफ angle, go to रोटेशन camera करना, हर view जगह with पे चेक करना। numpad 0, open the चलेगा, side पॉसिबल panel होगा तो by हाँ, pressing N, नहीं ये जो and वीडियो in में the भेजा view थोड़ा समझ tab, में तो आ रहा है। tick lock camera. हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना कि अपने को मोस्टली क्या होता है कि कोई गेम बनाएंगे तो हमारा एक प्लेयर रहेगा, चाहे कार हो, चाहे Right. हमारा एक ह्यूमनॉइड हो, तो उसके हिसाब से वो फर्स्ट पर्सन शूटर होगा या फिर मारियो जैसा साइड स्क्रोलिंग गेम होगा। तो हाँ मोस्टली कैमरा या तो प्लेयर पे अटैच्ड होगा या फिर वर्ल्ड में फिक्स होगा और पूरा वर्ल्ड मूव करेगा, वरना हाँ जैसे यूजुअली वही होता है। हाँ तो वही मेरे को बस जानना था कि ये क्या बोलते हैं, हमको एडजस्ट करना रहेगा तो हम कैसे एडजस्ट करेंगे, लाइक क्योंकि वो एकदम हम उसको वैल्यू एग्जैक्ट डाल लेंगे कैसे, ऐसा। ओके ओके, देखो हो तो जाना उसको देखते चाहिए, हैं विनय, ऐसा तो कोई थोड़ा इशू नहीं होगा उसमें भी, एडजस्ट करने में भी। जैसे मैं थोड़ा सा देख के रिसर्च करके मैं आपको बताता हूँ क्या सोल्यूशन है, क्योंकि ना इसमें भी मूवीज तो हाँ बनती हैं वैसे, वो प्रोडक्ट वाली जो ब्लेंडर वगैरह में नहीं होते, फोटोशूट अलग अलग एंगल से दिखा रहे हैं और वो सेट है ऑलरेडी, वैसा कुछ इसमें हाँ भी होता है। तो मैं वो ओके देख के बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक वो चीज़ रेडी रखूंगा। और मुझे लगता है अभी अपने पास टाइम थोड़ा सा कम बचा है, तो मैं आपको ना आप ये किसी का कोई एक क्वेश्चन कर रहा था कोई, तो भी अजिंक्य सूर्यवंशी कुछ तो पूछ रहे थे, तो अजिंक्य पूछो, कुछ डाउट पूछ रहे थे। हाँ 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 सर, वही वही बोल रहा था मैं। सेम उसका सीन और ये कैमरे का सीन एक ही हो जाता है उसमें। ओके, मतलब ये आप यही वाला बात कर रहे थे ना जो अभी क्वेश्चन आया था, सिमिलर वाला, या फिर कुछ और? Camera to view, then set your camera like you're moving around in the viewport. हाँ Once सर। you found the right angle, अजिंक्य आप भी यही बोल रहे थे क्या जो अभी क्वेश्चन आया था? हाँ वही सर, वही बोल रहा हूँ। तो ऊपर वाला सीन है और नीचे वाला जो कैमरा व्यू है ना, वो एक ही में आ जाता है वो सेटिंग से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी समझ में आया कि camera to view so you don't accidentally ruin your masterpiece. Rather than fussing around trying to find देखो यार, सच बात तो ये है कि मुझे अभी भी कंप्लीटली समझ में आया नहीं है, लेकिन मैं ये देख लूंगा। मुझे वो सर ने वीडियो भेज दी, चेतन सर ने, वो मैं देख लूंगा। बाकी जो जो आपने बताया है मैं उसके हिसाब से देख लूंगा, कि क्योंकि सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हम मल्टीपल कैमरा, जैसे कार में रियर व्यू कैमरा है तो उसका सेटअप भी इसमें होता है कि आप रेस करते करते पीछे का व्यू देख पाओ। मुझे लग रहा है अभी भी मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन सर जो वो एनिमेशन भी यूज होता है सर वहाँ। हाँ वही वही वही, तो एक बार अगर आप पे कोई और डाउट्स है तो आप पूछ लो, वरना अपन थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं, कैमरा टू व्यू ब्लेंडर लाइक सेटिंग इन यूनिटी। कैमरा मैचिंग तो कैमरा मैचिंग बता रहा है, तो हाउ यूनिटी डज माय सीन एफपीएस स्टाइल, तो ये तो होता ही है। अच्छा, ये ब्लेंडर में पूछ रहे हैं यूनिटी वाला काम कैसे होगा, ठीक है। यूनिटी फील्ड ऑफ व्यू टू ब्लेंडर, ठीक है। ब्लेंडर लाइक कैमरा ओरिएंटेशन शॉर्टकट्स हैं, ब्लेंडर एंड यूनिटी कैमरा सेटअप। यहाँ देखते हैं इसको समझ में आया क्या। अलाइंग द व्यू, हाँ भाई ये तो होता है, वो एफ दबाने वाली बात तो नहीं बोल रहा। कैनवा, दिल से डिजाइन तक। To align scene view to a camera in Unity. To align scene view to a camera in Unity, first select the camera
and check its projection. Here the projection is perspective, and now in the scene make sure that the projection ये match बोल क्या रहा है, अलाइन view कैमरा to करेगा view क्या? of this button to matching the have the scene or the view selected, and you will have the scene that match. If I click again, it will turn into perspective, and now it's matching. Then select the camera, right click and select align view to selected, and you will यही कुछ have बोल रहे हो क्या, अलाइन the व्यू टू सेलेक्टेड? projection as ISO. If I देखो click again, it क्या will क्या turn डाउट था? into perspective, and now it's matching. Then select the camera, right विनायक, click हाँ सर। हाँ and सर, ये विनायक देख ले तो ये यही बोल रहा है क्या? देख भाई, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं लोग। matching. Then select मतलब the जो ऑब्जेक्ट के ऊपर camera, फोकस कर रहा है right उसका कैमरा click एंगल आ जा रहा है। and हाँ, select अलाइन टू align view व्यू to टू selected, सेलेक्टेड। and you will have the आई scene थिंक तुम्हारा or the view. यही है शायद। हो सकता है सर हो इससे भी। सकता है, ऐसा ही कुछ लगता है। ओपन द हाँ, एंगुलर व्यू आप मोड गूगल पे सर्च कर सकते हो हाउ टू व्यू फ्रॉम कैमरा इन ब्लेंडर, तो आपको आइडिया आ जाएगा। वो तो कर। आई थिंक ये जो किया है वही है शायद। To align वही हो सकता है। तो बेसिकली कैमरा टू व्यू बोलते हैं इसे ब्लेंडर में, वैसी सेटिंग चाहिए अपने को यूनिटी में ना। यूनिटी वही है में सर, ठीक वही ठीक है ठीक जो अभी वही आपने होगा। वही है सर, हाँ, एज अ पर्सपेक्टिव और एज अ कैमरा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, फिर तो ठीक है। तो और आगे जाएंगे तो वही आ जाएगा ना। हाँ, to align scene view मैं to a इसको भी camera डिलीट in कर Unity. आज तो First, इतना ही था select ना कि the वो प्रोजेक्ट को camera एनालिसिस करना है, and चेक करना है। check हाँ its सर। वो जो आज का बस इतना ही था ना कि अपने को वो जो प्रोजेक्ट आपने भेजा है उसको चेक करना है, उसको एनालिसिस हाँ, करना है, बस उसको क्या बस क्या बस, चीजें हैं, अभी तो है ना? वही है। और नेक्स्ट क्लास से अपन वो अपना गेम लाना शुरू करेंगे। ये तो बेसिकली नेविगेशन वाला फंडा हो गया। ओके ओके, हाँ ठीक है। मतलब कैसे हैंडल वगैरह कैसे होगा, क्योंकि हाँ। सर जो है विनय सर अपने को स्केच से बताने वाले हैं सर, डोंट वरी, है ना? अभी तो खाली ब्राउजिंग वाला था। मैं वो ना चरण सर को ही भेजा, और इनको आप मैं ग्रुप में भी डालता हूँ, जो कि अगर यही वाला है तो ठीक है। ये तो है ऑलरेडी सेटिंग इसमें, क्योंकि यूनिटी में ना काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन रहते हैं, तो आप अपना भी बना के सेट कर सकते हो। और बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, तो उसने 40 सेकंड में ही कर दिया। projection. Here the projection is perspective, पर्सपेक्टिव। वो and पर्सपेक्टिव now में in the गया scene और make वहाँ पे sure उसने that चेंज the किया उसको, projection match मेन कैमरा the सेलेक्ट किया projection of the camera. So here और we ये have the पर्सपेक्टिव देखा projection as उसने ISO. डॉट, If I click again, it will turn into है ना? perspective, and now जब it's उसने की matching. वगैरह Then दबाई तो select मेन व्यू में the आ गया camera, right और मेन कैमरा सेलेक्ट किया उसने। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे गए, अपन ने मेन कैमरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गए। अभी तो ये पर्सपेक्टिव है, इसे ऐसे करते हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यही है, पर्सपेक्टिव ही है। अलाइन व्यू टू सिलेक्टेड ऑप्शन है शायद गेम अलाइन टू ऑब्जेक्ट के सेलेक्टेड, मेनू हाँ में। भाई आया तो। अच्छा अच्छा, तो अरे भाई, तो नीचे वाले ही तो हो गया ये तो सीन। अभी मतलब देख, जो अलाइन कैमरा व्यू लगा है टू ना वही सेलेक्टेड है। वही आ रहा है। हाँ, और अलाइन व्यू टू, हाँ, अलाइन विद व्यू, तो हाँ ठीक है। अलाइन व्यू टू सिलेक्टेड मतलब हाँ, गेम ऑब्जेक्ट में, गेम ये ऑब्जेक्ट रहा। का जो मेनू हाँ, है तो वही तो ऊपर उसमें नीचे सेम हो अलाइन गया ना व्यू टू मतलब। सिलेक्टेड। हाँ, वो बेसिकली अभी हमारा कोई भी पर्सपेक्टिव ऐसा है, अभी कैमरे में जाके राइट क्लिक करके बोलेंगे अलाइन व्यू टू सेलेक्टेड, तो वो नीचे वाला ही सीन हाँ बन गया ना अपना तो। हाँ, हाँ, तो एग्जैक्टली नीचे सर जो है। मेरे को वही जानना था कि मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या जैसे ब्लेंडर में होता है। अच्छा ब्लेंडर में अच्छा। हम कैमरा में जाएंगे, और अगर ब्लेंडर में कैसे मॉडल होता है राइट, तो उसका लाइटिंग वगैरह एक एंगल से होता है, तो उस एंगल हाँ, के हिसाब से हमको कैमरा चाहिए, तो वैसे हम चेंज कर सकते हैं ऐसा। ओके। तो वो ऑप्शन यूनिटी में है क्या, ऐसा मेरे को तो यार जानना ये था। तो डायरेक्टली हो रहा है यहाँ पे, अलाइन व्यू टू सेलेक्टेड, अगर यही आप बोल रहे हो फिर तो वो फट से हो ही जा रहा है। अलाइन व्यू मतलब टू देखो सेलेक्टेड। कैमरा तो अपने पास सिंगल ही है ना, एक कैमरा है तो हाँ वो उस व्यू से देख रहा है, हाँ, उसी व्यू से वो आपको दिखाएगा इन द यूनिटी, दिखाएगा। अगर मैं है ना? मेन कैमरा एक और हाँ कर, वही तो कैमरा चेंज हो जाता है ना वहां से, तो वही मेरे को जानना था कि विदाउट ऐसे डब्ल्यू यूज करे हम कैमरा मूव कर सकते हैं क्या। अच्छा ये तो ये वाला हो गया। और डिस्प्ले टू, हाँ ये वाला कौन सा है भाई?
अलाइन व्यू सेलेक्टेड, इसको अगर मैं यहाँ बना दूँ, इसको सामने करते हैं। ऐसे अभी नीचे ये क्या दिख रहा है, इसका अलाइन व्यू टू सेलेक्टेड, तो ये हो गया, और इस वाले का अलाइन व्यू टू सेलेक्टेड ये हो गया, और नीचे अपने को डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 3 सेटअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा। ओके ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा और देखता हूँ कि कैमरा और लाइटिंग वाला फंडा क्या है। वैसे यूनिटी एसेंशियल्स वाले कोर्स में भी है। मैंने आपको कहाँ गया, हाँ ये दिखाता हूँ। तो जो मैंने आपको शेयर किया था ना, वो यूनिटी लर्न पे एसेंशियल वाला ट्रैक है। तो एक काम करता हूँ मैं, जो हमारा प्लान्ड वाला है ना, उसको एक दिन और डिले कर लेते हैं और ये वाला निपटा लेते हैं। ये यूनिटी एसेंशियल्स वाला जो कोर्स है, तो इसमें आगे चल के है कुछ यूनिट्स कैमरा वाली ही। वरना एक काम करते हैं ना, जो हमारा प्लान है पहले वो कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हुआ 3D, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा डाउट है। हाँ कोई नहीं सर, वो मतलब मेरे लिए भी सीखने को नया चीज हो जाएगा ना, अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी। और आप लोग वो करते हो डिजाइन वाले टूल में, वहां तो हमने खाली बस मॉडल कन्वर्ट किया, यूनिटी में इंपोर्ट किया। ये जो स्टूडेंट है ना, वो उनके 3D के पर्सपेक्टिव, हाँ यस सोच रहे हैं वो उस वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ठीक है ना, वो गेम इंजन है, तो वो गेम इंजन के पर्पस से उसमें कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। जी, कोई दिक्कत नहीं सर, तो अच्छा ही है। मेरे को कुछ मिलेगा मैं बता दूंगा, वरना अपना भी कुछ सीखने का हो जाएगा। जो नहीं हो पाएगा वो तो फिर तो उसी में सर, रहेगा। ये जो सर ने जो भेजा है, ये स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर दीजिएगा चेतन हाँ। सर, है ना। और मैं एक काम करता हूँ सर, मैंने कल का भेजा क्या, मैं आपको फिर ना नया वो भी भेज दे रहा हूँ। मैंने आपको यूनिटी एसेंशियल वाला भेज दिया है, इसके बाद मैं आपको जो प्रोटोटाइप 1 जो नेक्स्ट हम बनाएंगे ना, वो भेज रहा हूँ। और उसकी आपने ये भी, हाँ आपने भेज दिया था ये, आपने unity.com का ये भेजा था, codevisual.com जी भेजा था, प्रोटोटाइप 1 का ये भेजा प्रोजेक्ट था, फाइल्स, है लर्न वाला जो था वो आपने शेयर कर दिया था। प्रोजेक्ट फाइल्स मैंने भेज दिया है। और मैं यूनिट 1 का ना लेसन प्लान भी भेज दे रहा हूँ कि अपने को पढ़ना क्या है। ओके, तो ये देखिए, ये प्लान है हमारा जो हम लोग करने वाले हैं। तो मोटा मोटी ये खत्म हो जाना चाहिए 1.5 घंटे में पूरा यूनिट 1। तो बेसिकली यही वाला हम लोग गेम बनाएंगे। मैंने ये भी भेज दिया है, प्रोजेक्ट फाइल भी भेज दी है आपको। लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, वैसे मैं सारा कुछ क्लास में करूंगा, तो एज इट इज आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक कार रेसिंग वाला गेम बनाएंगे ऐसा कुछ, और थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे क्योंकि कीबोर्ड से हमें कार चलानी है रोड पे और ऑब्स्टेकल को अवॉइड करना है। तो यही वाला फंडा हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये वाला कवर, ये 4 यूनिट ही है, तो मुझे लगता है वो 6 से 8 क्लास में कवर हो जाएगा ये। और उसके बाद अपन वो देख लेंगे, ये कैमरा, लाइटिंग और ये वाला फंडा, और प्लस सम ऑफ द इफेक्ट्स। ओके, श्योर, चलेगा।